Good afternoon, everyone. Good afternoon. So this is the complete timing of the Saturday Sunday जो हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है, जिसका हमारा टारगेट है 2021 गेट। तो उसका जो टाइमिंग रहता है सैटरडे एंड संडे को 9 to 11 AM डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लेते हैं भीमा शंकर सर। फिर मैं लेता हूँ एनालॉग सर्किट 12 PM से 2 PM एंड देन अंकित गोयल सर लेते हैं 4:30 to 6:30 इलेक्ट्रिकल मशीन। एंड फिर इवनिंग में आते हैं विशाल सर जो कि लेते हैं आपके इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को 7 PM to 9 PM। ये आपका शेड्यूल है सैटरडे और संडे की क्लासेस का जो वीकेंड पर रहती हैं आपकी। ये गेट 2021 को टारगेट करके बनाया गया है ये क्रैश कोर्स। ओके, नाउ डियर फ्रेंड्स, ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ। I am Kamesh. I am MTech from IIT Roorkee. I have 5+ year of teaching experience for GATE and ESE field, and I teach EDC, analog circuit and advanced electronics. And यही सब्जेक्ट अनअकैडमी प्लस पर मैं आप सबको पढ़ा रहा हूँ। अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करने के लिए आप कूपन कोड यूज करेंगे EDC10, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, एज वेल एज यू विल गेट द गाइडेंस ऑफ ऑल द ब्रिलियंट फैकल्टी अवेलेबल एट दिस प्लेटफॉर्म फॉर देयर रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट। ये एडवांटेज आपका अनअकैडमी प्लस का। अनअकैडमी प्लस की बात करें तो सर ऐसा क्या है अनअकैडमी प्लस में जिसकी वजह से हमें अनअकैडमी प्लस लेना चाहिए, जबकि हमें यूट्यूब पर क्लास मिल रहा है, हमें स्पेशल क्लासेस पर क्लासेस मिल रहा है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, फिर हमें अनअकैडमी प्लस पर क्यों आना चाहिए? डियर फ्रेंड्स, अनअकैडमी प्लस का जो माहौल है वो सबसे अलग है। पहली बात, डेली लाइव क्लासेस हैं, अनइंटरप्टेड क्लासेस है, टेस्ट सीरीज इंक्लूड है, स्ट्रक्चर शेड्यूल्ड है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन, अनलिमिटेड प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन, इस पर ध्यान दो भाई। क्या होता है कि जब हम तैयारी करते हैं, तैयारी का सबसे बड़ी प्रॉब्लम पहला स्टूडेंट जो फेस करता है, मैंने कई बार देखा अपने एक्सपीरियंस में, वो बोलता है सर प्रैक्टिस कहाँ से करें। उसको प्रैक्टिस की हमेशा टेंशन रहती है कहाँ से करें, तो रैंडमली बुक्स उठाता है, अंट संट क्वेश्चन करता है और जिंदगी बर्बाद हो जाती है। ओके, अनलिमिटेड प्रैक्टिस जो अनअकैडमी प्लस पर आपको मिलते हैं, अनलिमिटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलते हैं आपको, वहां पर आपको प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस के लिए। तो आपकी क्या हो जाती है, एक प्रैक्टिस सेशन पूरा वहीं हो जाता है। फिर बात करते हैं कोर्सेज की। कोर्सेज को अगर आप ध्यान से नोटिस करें ना, तो ऐसा कोर्स आपको कहीं नहीं मिल सकता। क्यों सर? अरे सर आप पढ़ा रहे हो तो आप तो बोलोगे ही, अरे बेटा वो बात नहीं है, समझो। देखो क्या है, मैंने कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स पढ़ाया EDC का, एनालॉग का। कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स जैसा सब पढ़ाते हैं मैंने पढ़ा दिया, जैसे मैं हर जगह पढ़ाता हूँ वैसे पढ़ा दिया। चलो कंपैरिजन करते हैं, कहीं पर भी देखो कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स हो गया। उसके बाद हम लेकर आए रैंक इंप्रूवमेंट बैच, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक ही सब्सक्रिप्शन में सब कुछ मिल रहा है। मैंने रैंक इंप्रूवमेंट बैच में EDC एनालॉग के 250+ क्वेश्चन कराए, तो वो सारे के सारे नए क्वेश्चन हैं, बच्चे का लेवल जंप होकर ऊपर तक पहुंच गया। अब आएगा क्रैश कोर्स, 19 अक्टूबर से मैं EDC क्रैश कोर्स पढ़ा रहा हूं। तो अब क्या होगा, क्रैश कोर्स में उसका रिवीजन हो जाएगा बच्चे का जितना पढ़ा है उसने। तो मान लो वो धोखे से भूलने वाला भी होगा ना, तो हम भूलने नहीं देंगे उसको कि तुम भूल जा सब्जेक्ट को। मीनिंग इज दैट अनअकैडमी प्लस पर ऐसा स्ट्रक्चर शेड्यूल है ना कि बच्चे को बेस्ट पॉसिबल कंटेंट मिल रहा है और बेस्ट पॉसिबल प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी मिल रही है ना। अगर वो फॉलो करता है टीचर्स को तो उसका आधे मतलब क्या बोल सकते हैं 99% तो काम हो ही गया उसका पूरा है, समझ लो। ओके, नाउ बात करते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन सोने पर सुहागा है, ऐसा बोलूं तो कुछ गलत बात नहीं होगी, क्योंकि इसमें आपको अनअकैडमी प्लस के सारे बेनिफिट्स तो मिलेंगे, साथ में पर्सनल मेंटरशिप मिलेगा। और पर्सनल मेंटरशिप बहुत जरूरी होता है किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करने में। ESE के मेंस के लिए टारगेटेड बिल्कुल क्वेश्चन एंड आंसर कराए जाएंगे मेंस के लिए। ओके, स्टडी प्लानर आपको प्रोवाइड किया जाएगा, एक्सपर्ट का गाइडेंस मिलेगा आपको, साथ ही साथ हर 7 डेज में आपको रिपोर्ट कार्ड मिलेगा जिसमें आप ये जज कर पाएंगे, आपकी मिस्टेक्स के बारे में बताया जाएगा, आपकी परफॉर्मेंस के बारे में बताया जाएगा, आपके वीक पॉइंट्स के बारे में बताया जाएगा। तो आप रेक्टिफाई कर पाओगे अपनी वीकनेसेस को, अपनी मिस्टेक्स को, एंड स्ट्रांग जो आपके पॉइंट होंगे उनको और फर्दर आप क्या कर पाओगे, एनहेंस कर पाओगे, फर्दर उसमें इंप्रूवमेंट कर पाओगे। तो ये आपको आइकॉनिक में मिलती है फैसिलिटी। अब प्राइस की बात करते हैं कि सर हमें लेना है सब्सक्रिप्शन, प्लस लोगे 12 मंथ्स के लिए, एट प्रेजेंट EDC10 लगाओगे 22,500 का पड़ेगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लोगे 12 मंथ्स का, EDC10 लगाओगे 40,500 पड़ेगा। सर EDC10 क्या है? ये कूपन कोड है भाई, EDC10। ओके, तो आपको सब्सक्रिप्शन पड़ जाएगा आपको इस कॉस्ट में 20 अक्टूबर से पहले। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप 20 अक्टूबर से बाद आगे पहुंचे आप, तो आपको ज्यादा फीस पे करनी पड़ेगी, डेफिनेटली फिक्स है। आर यू गेटिंग इट? सब्सक्रिप्शन हाइक होने वाला है, सब्सक्रिप्शन फीस। ओके, अगर आप 24 मंथ्स वगैरह के लिए अभी चूज करते हैं तो अभी बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है, आपको कम कॉस्ट में मिल जाएगा आपको सब्सक्रिप्शन। तो दैट इज द एडवांटेज। ओके, EMI ऑप्शंस भी मेरे फ्रेंड्स अवेलेबल है। EMI ऑप्शंस के थ्रू आप सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपका बर्डन कम हो जाएगा लमसम पेमेंट के कंपेरिजन में।
तो पर मंथ आपका कॉस्ट कटिंग होगा। तो ये तो बहुत बढ़िया बात है ना यार, इसके थ्रू तो कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकता है बहुत इजीली। तो क्यों इतना हाथ पैर मारना, क्यों इतना रिस्क लेना अपनी लाइफ के साथ, क्यों रिस्क लेना गेट के एग्जामिनेशन के साथ। अनअकैडमी प्लस पर आओ, अच्छे से सिस्टमैटिक अपनी पढ़ाई करो और एक बिल्कुल अच्छे तरीके से गाइडेंस लेकर टीचर का बढ़िया मस्त गेट एग्जामिनेशन में जाओ, उसको फोड़ के आ जाओ। ये एडवांटेज है अनअकैडमी का। ओके, तो नाउ ये हमने कल डिस्कस किया था ओपैम। ओपैम को स्टार्ट किया हमने, तो ओपैम के बारे में मैंने बताया, उसकी ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स बताई मैंने, आइडियल ओपैम के बारे में बताया, आइडियल ओपैम की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई मैंने। तो उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस किए, इसमें मेरे को वर्चुअल शॉर्ट कभी लग रहा था कभी नहीं लग रहा था। तो वर्चुअल शॉर्ट नहीं लग रहा था और मैं नोड वोल्टेज की वैल्यू पूछ रहा था आपसे। देखो ये क्वेश्चन था, नोड वोल्टेज पूछा था, बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन था ये। फिर उसके बाद हम इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में गए, उसमें भी सेम किया। तो मैंने कल जो पॉइंट बताया वो इंपोर्टेंट पॉइंट क्या आते हैं कि इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग का जो गेन जो आप पढ़ के आते हैं सेमेस्टर में वो नहीं होता 1 + RF/R1 और -RF/R1। ओके, नेक्स्ट मैंने ये बताया आपको। उसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए, है ना। इन क्वेश्चंस में पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों फीडबैक लगे हुए थे, ये क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए। उसके बाद वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हमने परफॉर्म किए, उनको सॉल्व किया। डियर फ्रेंड्स, इनको सबको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मैक्सिमम स्टूडेंट तक पहुंचाइए जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट जुड़ सकें, क्योंकि उनका जुड़ना बहुत जरूरी है। अगर उनको इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिलेगी तो वो जुड़ेंगे कैसे, उनको कैसे पता है कि कंटेंट अच्छा मिल रहा है कैसा मिल रहा है ना, ये आप ही तो बताओगे उनको। फिर उसके बाद ये वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस किए मैंने, ये सॉल्व कराए मैंने आपको, इतने सारे क्वेश्चंस, ढेर सारे क्वेश्चन। नाउ लेट अस गो फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, दिस इज आल्सो प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन और ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपका। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, आप लोग भी ट्राई करो। इन द सर्किट शोन आउटपुट वोल्टेज V0 इज इक्वल टू V0A फॉर स्विच इन पोजीशन A एंड V0 इक्वल टू V0 ऑफ B फॉर स्विच इन पोजीशन B। जब स्विच यहां पर देखो, ये स्विच लगा हुआ है, ये पोजीशन A पर है, तो आंसर जो आएगा V0 का उसको V0A बोलेंगे हम। जब ये स्विच B पर कनेक्टेड होगा तो जो आंसर आएगा उसको मैं V0B बोलूंगा। एज्यूम द ओपैम्प इज आइडियल, द वैल्यू ऑफ V0B अपॉन V0A निकालना, मतलब V0B जो आंसर आएगा उसका और V0A जो आंसर आएगा उसका रेशियो निकालना है इस क्वेश्चन में। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो बेटा, तो V0A कैलकुलेट करना है पहले मुझे। चलो V0A का मतलब क्या है कि स्विच कहां पर कनेक्टेड है, A पोजीशन पर कनेक्टेड है। तो फिर सर्किट कैसा दिखेगा, उसको अगर मैं बना दूं तो सर्किट बेटा ऐसा दिखेगा ना, देखो ये ऐसा दिखेगा, ये माइनस और ये प्लस। ओके, ये अब ए पर कनेक्टेड है स्विच, तो यहां पर 1 किलो ओम 1 वोल्ट से कनेक्टेड रहेगा, ये 1 वोल्ट से कनेक्टेड है, ये 1 वोल्ट है, ये ग्राउंड है। ओके, और ये 1 किलो ओम, ये 1 किलो ओम। ओके, अब देखो बी पर तो कनेक्टेड नहीं है स्विच, बी पर नहीं है, जस्ट ये ओपन टाइप का रह जाएगा बिल्कुल एकदम। अब मैं देखूं यहां पर तो देखो ये तो फीडबैक लगा हुआ है आपका। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था बट देखने में कंफ्यूजन हो जाता है इस क्वेश्चन में, तो हमें उस कंफ्यूजन से बचना है। ओके, कंफ्यूजन से कैसे बचोगे, आप डायग्राम को अच्छे से ड्रॉ करो, नो प्रॉब्लम, टेक योर टाइम, मिस्टेक मत करो एग्जाम में। सिंपल क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाए तो बहुत पाप सा लगता है कि पाप करके आ गए एग्जाम में, ऐसा फीलिंग आता है। ये जो फीलिंग होती है ना वो इंसान की जान भी ले सकती है, इसलिए ऐसी चीजों से बचना है। तो बी पर कनेक्टेड नहीं है, बी वाला जस्ट कैसा रह जाएगा आपका, ऐसा। ये बी पोजीशन पर जो है, ये बी पोजीशन जस्ट ओपन टाइप का रह गया, ओपन टाइप का, ओपन ही रह गया, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा। यहाँ पर कोई ग्राउंड से ना तो ग्राउंड से कनेक्टेड है ना किसी वोल्टेज से कनेक्टेड है, तो गेम ओवर है उसका। अब देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। V0A क्या आएगा, V0A देखें तो ये नोड वोल्टेज कितना आएगा, इनपुट करंट ओप एम्प की 0, ये 1 के लिए दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में आपके, तो ये नोड वोल्टेज जो आएगा वो आ जाएगा 1 × 1 अपॉन 1 + 1 दैट इज 1/2 वोल्ट। ये 1/2 आ गया, तो ये नोड वोल्टेज भी क्या हो जाएगा 1/2। यहां पर तो कोई करंट जाएगी नहीं, इसको जस्ट क्रॉस कर दो ऐसे करके क्योंकि ये ओपन है। यहां से कुछ करंट आएगी ओप एम्प के में तो 0 जाएगी, बाकी पूरी करंट इधर चली जाएगी। तो क्या आएगा, इस नोड पर मैं KCL लगा दूं तो कितना आएगा, 5 - 1/2 इज 0.5,
डिवाइड बाई 1k इज इक्वल टू दिस वोल्टेज 1/2 दैट इज 0.5 माइनस बी नॉट अपॉन 1k। तो आंसर कितना आ गया, यहां से देखूं मैं तो 5 माइनस 0.5 माइनस 0.5 इक्वल टू माइनस वी नॉट। तो वी नॉट इक्वल टू आ गया 5 माइनस 1 इज 4 दैट इज -4 वोल्ट। ओके, -4 वोल्ट आ गया आपका। अब वी नॉट बी निकाल लेते हैं। वी नॉट बी मतलब जब स्विच पोजीशन बी पर पहुंच जाएगा तब आउटपुट क्या होगा। तो भैया ये ओप एम्प बनाया, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव फीडबैक यहां लगा हुआ है, यहां पर आपका एक रजिस्टर लगा हुआ है, ये यहां पर एक ए पोजीशन है और यहां पर एक ये बी पोजीशन है। ओके, अब देखो ये स्विच बी पर लग जाएगा, वी नॉट बी मतलब स्विच बी पर, ये ओपन टाइप का रह जाएगा, ए ओपन टाइप का नहीं ओपन रह जाएगा। टाइप क्यों बोल रहा हूं मैं बोल बार, ओपन। ये 1k, ये 1k, ये ग्राउंड, ये पोजीशन ए है आपकी जिससे कोई वोल्टेज अब कनेक्टेड नहीं है। अभी 1 वोल्ट बी से कनेक्टेड हो रहा है, ये बी है, यहां पर 1 वोल्ट कनेक्ट हो रहा है, यहां पर आपका रेजिस्टेंस है, यहां पर एक रेजिस्टेंस है। ओके, और यहां पर कनेक्टेड है आपका ये 5 वोल्ट, ये 1k है। ओके, और ये आपका रजिस्टर है, ये रजिस्टर है 1k, ये भी 1k, ये भी 1 किलो। ना आपको वी नॉट निकालना है, ये वी नॉट होगा वी नॉट बी। अब देखो ये तो ओपन है ना, तो सिंपल सा ऐसे क्रॉस लगा दिया करो, करंट जीरो, ये ओपन है ना, यहाँ पर तो कोई करंट जाएगी नहीं। इनपुट में ओप एम्प के जीरो करंट होती है, यहां पर करंट जा नहीं सकती है क्योंकि यहां पर तो ओपन पाथ है। तो ये इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी करंट कितनी होगी, जीरो। तो पूरा 0 वोल्ट ग्राउंड से कनेक्ट हो जाएगा, ये नोड, ये 0 है तो ये भी किससे कनेक्ट हो जाएगा, 0 वोल्ट से। अब यहां से आने वाली करंट, यहां से आने वाली करंट, ओप एम्प में जाने वाली करंट, इधर जाने वाली करंट, इस नोड पर केसीएल लगा दो। 5 माइनस 0 अपॉन 1k प्लस, और क्या आ रहा है 1 माइनस 0 अपॉन 1k इक्वल टू ओप एम्प की इनपुट करंट 0, इधर जाने वाली 0 माइनस बी नॉट अपॉन 1k। अब कितना हो गया, 5, ये हो गया +1, ये हो गया माइनस बी नॉट, वी नॉट इक्वल टू हो गया -6, ये हो गया आपका वी नॉट बी इक्वल टू -6। अब वी नॉट बी आ गया आपका, वी नॉट ए आपको पता ही था, वी नॉट ए एंड वी नॉट बी आपके पास हो गए। अब वी नॉट ए एंड वी नॉट बी हो गए, हमें रेशियो निकालना था वी नॉट बी अपॉन वी नॉट ए, तो रेशियो निकाल देते हैं वी नॉट बी अपॉन वी नॉट ए। ओके, तो क्या आंसर आ जाएगा, वी नॉट बी अपॉन वी नॉट ए -6 अपॉन वी नॉट ए। वी नॉट ए कितना है भैया, -4, तो आंसर कितना आ गया माइनस, एंड दिस इज 1.5। 1.5 इज द रेशियो ऑफ वी नॉट बी एंड वी नॉट ए। दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन है ना, इससे सिंपल और कुछ नहीं हो सकता, बिल्कुल एकदम केबीएल के से प्रीवियस ईयर गेट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, ये कंपैरेटर बेस्ड एप्लीकेशन है, मैं कंप्यूटर बाद में और पढ़ाऊंगा स्पेशली आपको, ठीक है, फिर भी अपन यहां पर कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। द फॉलोइंग सिग्नल वी आई ऑफ peak voltage 8 volt is applied to the non-inverting terminal of an ideal op amp. The transistor has VB equal to 0.7 volt, beta equal to 100, LED का वोल्टेज 1.5 वोल्ट है, VCC 10 वोल्ट है, माइनस VCC अगेन -10 वोल्ट है। ओके ओके, दिस इज 10, दिस इज ग्राउंड 2K 8K, ये VI है इनपुट। ओके, ये आपका कंपैरेटर है, देखो ओपन लूप है ना ये op amp, आउटपुट और इनपुट में कोई फीडबैक नहीं, ओपन लूप ओप एम्प एक्ट एज कंपैरेटर, मतलब इनपुट वोल्टेज जो नॉन इन्वर्टिंग पे लगा है वो कंपेयर होगा इन्वर्टिंग से। क्या हम ये वोल्टेज निकाल सकते हैं, ये नोड वोल्टेज, ये कितना होगा, ये 10 है, ये 0 है, ये नोड वोल्टेज कितना हो जाएगा 10 इंटू 2 अपॉन 2 + 8 दैट इज 10, दैट इज इक्वल टू 2 वोल्ट। तो ये नोड वोल्टेज जो आ रहा है आपका वो 2 वोल्ट हो गया। इन्वर्टिंग पर 2 वोल्ट, नॉन इन्वर्टिंग पर VI। तो अब कंपेरिजन किसका होगा, इन्वर्टिंग वोल्टेज 2 वोल्ट का नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज VI से। अगर VI 2 से ज्यादा होगा मतलब नॉन इन्वर्टिंग जीत जाएगा,
तो आंसर प्लस बीसीसी आएगा ओप एम्प का आउटपुट। ये ओप एम्प का आउटपुट है वी नॉट। ओके, अगर नॉन इन्वर्टिंग कम होगा, इन्वर्टिंग ज्यादा होगा, मतलब नेगेटिव टर्मिनल वाला वोल्टेज जीतेगा, इन्वर्टिंग वाला ज्यादा होगा, मतलब वी आई की वैल्यू 2 से कम होगी, तो आउटपुट माइनस बीसीसी आएगा। ओके, अब एलईडी वो बोल रहा है इस क्वेश्चन में द नंबर ऑफ टाइम्स द एलईडी ग्लोज इज, एलईडी कब ग्लो होगी, जब ये बीजेटी ऑन हो। बीजेटी ऑन होगा तो एलईडी के अक्रॉस करंट डेफिनेटली फ्लो होगी, और करंट फ्लो होगी तो एलईडी आपका ग्लो करने लगेगा ऐसे। ओके, अब ये बीजेटी ऑन कब होगा, बीजेटी जब ऑन होगा, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, एनपीएन, पी पर पॉजिटिव वोल्टेज, मतलब आउटपुट वोल्टेज जितनी बार प्लस बी सेट या प्लस बीसीसी होगा उतनी बार बीजेटी ऑन होगा, उतनी बार एलईडी ऑन होगी। ओके, चलो अब वी आई हमारा ये इनपुट वोल्टेज है, इसको कंपेरिजन किससे करना है, मुझे 2 वोल्ट से कंपेरिजन करना है। ये 2 वोल्ट है, मैंने बना लिया ये 2 वोल्ट को कब क्रॉस कर रहा है, ये इनपुट का 2 वोल्ट। अब देखो इनपुट जब 2 से कम है, इनपुट अगर 2 से कम है तो आउटपुट क्या चल रहा होगा, माइनस बी सेट, एलईडी आपकी ऑफ होगी। यहां पर तो ऑफ चल रही है एलईडी, ऐसे बनाऊंगा, ऐसे कर दूंगा तो ऑफ है, समझ जाना। ओके, गिनी लो, ऑफ के लिए ऐसा क्रॉस बना दूंगा, ऑन के लिए राइट बना दूंगा। अब इनपुट चाहे 2 से ज्यादा हुआ, इनपुट 2 से ज्यादा हुआ, ये वोल्टेज 2 है, इन्वर्टिंग का, नॉन इन्वर्टिंग का वोल्टेज 2 से ज्यादा हुआ, तो ओप एम्प का आउटपुट क्या आएगा, प्लस बी सेट। ओप एम्प का आउटपुट प्लस बीसीसी आएगा, बेस पर हाई वोल्टेज आएगा बीजेटी के, तो बीजेटी ऑन हो जाएगा। बीजेटी ऑन होगा तो एलईडी ग्लो करेगी, मतलब जैसे इनपुट 2 को क्रॉस करेगा एलईडी ग्लो करने लगी, ग्लो 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 ग्लो। एक बार ही हुई है, एक बार काउंट कर लिया आपने, एक बार ग्लो हुआ। अब जैसे इनपुट 2 से कम होगा एलईडी ऑफ हो जाएगी। हमें क्या देखना है, नंबर ऑफ टाइम्स एलईडी ग्लोज, कितनी बार वो ऑफ से ऑन हो रही है। ग्लो का मतलब क्या है, ऑफ से ऑन में कितनी बार जा रही है। अब देखो ऑन से कहां चला गया वो, अब एलईडी ऑफ हो गया, 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 क्योंकि इनपुट वोल्टेज 2 से कम है। जैसे इनपुट ने 2 को क्रॉस किया एलईडी फिर से ऑन हो गया, ऑन 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 ऑन, सेकंड काउंट हो गया। अब देखो फिर से इनपुट क्या हुआ, 2 से कम गया, एलईडी ऑफ ऑफ, ऑन से ऑफ जा रहा है, वो काउंट नहीं करना है हमें। अब फिर से देखो इनपुट 2 को क्रॉस किया, एलईडी ग्लो करने लगेगा, थर्ड काउंट, ऑन ऑन ऑन। अब फिर से इनपुट 2 से कम गया, एलईडी ऑफ ऑफ ऑफ, ऑन से ऑफ जा रहा है, हमें काउंट नहीं करना। अब फिर ऑन नहीं हो पाए, कितनी बार ऑन हुआ, 3 टाइम्स एलईडी आपका ऑन हुआ, 3 टाइम। तो आंसर क्या हुआ इस क्वेश्चन में, जितनी बार इनपुट वोल्टेज 2 को क्रॉस कर रहा है उतनी बार आउटपुट ओप एम्प का प्लस बी सेट होगा, हाई वोल्टेज होगा, और एलईडी आपका ग्लो करेगा क्योंकि बीजेटी आपका ऑन होगा। ये चल रहा है इस क्वेश्चन के अंदर और नथिंग है इसके अंदर। ओके, इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन ऑफ प्रीवियस ईयर गेट। ओके, चल कोई दिक्कत किसी को, समस्या वो तो बताओ भाई, कोई समस्या। ठीक है, चलो ओके, चलो आगे चलते हैं। देखो आगे ये क्वेश्चन है, in the voltage regulator circuit shown in the figure the op amp is ideal, the BJT has VB equal to 0.7 base to ammeter voltage VB and beta is 100 and Zener voltage is 4.7 if Zener is in the breakdown for a regulated output voltage of 9 volt। R की वैल्यू निकालनी है। देखो ये 9 वोल्ट है रेगुलेटेड आउटपुट वोल्टेज, तो R की वैल्यू निकालो। ये ओप एम्प की करंट कितनी होगी, 0। अगर ये V0 है तो क्या इस नोड का वोल्टेज निकाल सकते हो आप, हाँ निकाल सकते हैं। क्या आएगा इस नोड का वोल्टेज, Vx विल बी इक्वल टू 9 इंटू दिस R अपॉन R प्लस 1 किलो ओम, यही आएगा। ओके, ये आ गया Vx। अब देखो यहाँ पर इनपुट करंट क्या होती है ओप एम्प की, 0, ये 0 होती है। ये तो 12 वोल्ट लगा हुआ है ना इस पर 1 किलो ओम। अब इस जीनर डायोड के बारे में देखो, 12 वोल्ट 1 के जीनर डायोड। अरे भाई साहब जीनर डायोड ब्रेकडाउन में होगा कि नहीं होगा, N पर पॉजिटिव 12 वोल्ट है, P पर ग्राउंड है 0 वोल्ट, जीनर डायोड डेफिनेटली ब्रेकडाउन हो जाएगा। और जब जीनर डायोड ब्रेकडाउन हो जाता है तो क्या पढ़ाया था मैंने, ये 4.7 वोल्ट की बैटरी से रिप्लेस हो जाएगा। ये 4.7 से रिप्लेस हुआ तो इस नोड का वोल्टेज कितना आ गया, 4.7 वोल्ट। ये 4.7 है तो ये 4.7। अब वर्चुअल शॉर्ट लग गया, देखो नेगेटिव फीडबैक दिख रहा है, तो ये भी कितना हो जाएगा 4.7 वोल्ट। 4.7 मतलब ये और किसके बराबर हो जाएगा, तो Vx इक्वल टू 9R अपॉन R प्लस 1 इक्वल टू 4.7 वोल्ट। तो यहां से निकाल सकते हैं हम R की वैल्यू। ओके, R की वैल्यू निकाल सकते हैं यहां से 4.7 वोल्ट, 9 इंटू R अपॉन R प्लस 1 किलो।
सो ये आ गया 4.7 R प्लस 4.7 इक्वल टू 9 R। तो कितना आ गया 4.7 इक्वल टू 9R माइनस 4.7 R। 4.7 इक्वल टू 9 माइनस 4.7 कितना होगा 5 4 9 4.3 R। ओके, अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो कितना आएगा देखो, ठीक है 4.7 डिवाइडेड बाई 4.3 बाई डिफॉल्ट किलो में होगा ये आ गया 1.09 किलो ओम। आर आ गया 1.09 किलो ओम। यहां बोलूं ओम में बात करूं मैं तो यह आ जाएगा 1093 बिकॉज इट वॉज कमिंग लाइक दिस। ओके 93 ओम, 1093 ओम इज द आंसर। 4.7 आर बन के जस्ट सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। ओके, so we can solve these type of problems of voltage regulator very simply, very easily. Okay, now let us go for the next question. Okay, now we are having summer and adder circuit. Okay, now अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा आपका इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, जस्ट कंपेटर वाला थोड़ा सा हल्का सा एक माहौल बनाया हमने, उसके क्वेश्चंस किए हमने काफी, है ना। अब चलते हैं समर और एडर पर। समर बोलूं या एडर बोलूं बात बराबर, मतलब एडिशन। अब हमें अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म करने ओपैम्प के थ्रू। ओपैम्प उसी के काम आता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन एंड एम्प्लीफिकेशन के पर्पस के लिए। तो अब हम बात करते हैं, अगर ऐसा है तो अब मैं निकालता हूं इसका कि भाई एडिशन कैसे करेगा ये। चलो तो पहला सर्किट देखता हूं। तो पहला इसमें बता रहा हूं मैं इन्वर्टिंग एडर। दो टाइप के एडर होंगे, इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग। इन्वर्टिंग एडर, अगर मैं इन्वर्टिंग एडर की बात करूं तो इन्वर्टिंग एडर क्या होगा बेटा, देखो ये ओपैम्प लिया मैंने, इन्वर्टिंग टर्मिनल पर इनपुट लगा दूं मैं जिनको मैं ऐड करना चाहता हूं। ये मेरे दो इनपुट हैं जिनको मैं ऐड करना चाहता हूं, ये ले लिए मैंने दो इनपुट। और ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, इसको कर दिया मैंने ग्राउंड। अब नेगेटिव फीडबैक भी लगाना है मुझे, तो ये लगा दिया मैंने नेगेटिव फीडबैक। ये जो सर्किट बन गया ना आपका, ये इन्वर्टिंग एडर है बेटा। देखो कैसे, अब देखो ये लगा दिया मैंने यहाँ पर रजिस्टर, यहाँ पर एक रजिस्टर, यहाँ पर एक रजिस्टर, ये लगा दिया मैंने आर, ये लगा दिया मैंने आर, ये लगा दिया मैंने आर। यहाँ पर वोल्टेज है V1, यहाँ पर वोल्टेज है V2। अब देखते हैं जादू क्या होने वाला है। अगर इस सर्किट को देखें तो देखो ये ग्राउंड है, तो ये भी क्या हो जाएगा 0 वोल्ट। ओपैम्प की इनपुट करंट 0। सपोज यहाँ से कुछ करंट आ रही है, यहाँ से कुछ करंट आ रही है, ये नोड तो सेम ही है ना, ये नोड अलग अलग नहीं है। इसको मैं यहाँ जोड़ देता, ये करंट इधर जा रही है। इस नोड पर आने वाली करंट क्या है, एक ही नोड है V1 माइनस 0 अपॉन R, प्लस दूसरी करंट क्या आ रही है V2 माइनस 0 अपॉन R, इक्वल टू ओपैम्प के इनपुट की करंट 0 प्लस इधर कितनी जा रही है भाई करंट 0 माइनस V0 अपॉन R। सही बात है ना, अरे सही बात है ना, बता। तो क्या है आर आर कैंसिल कर दूं, यहां से क्या जाएगा V1 प्लस V2 इक्वल टू माइनस V0। तो V0 एडिशन तो आया दोनों का, लेकिन एक फेस शिफ्ट आ गया नेगेटिव साइन की वजह से। मतलब दोनों नंबर V1 और V2 को ऐड तो किया उसने, लेकिन एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन दे दिया बिकॉज इट इज अ इन्वर्टिंग एडर, इसीलिए इसका नाम इन्वर्टिंग एडर है। नाउ चलते हैं हम नॉन इन्वर्टिंग एडर पर। मतलब एडिशन तो करे, इन्वर्ट ना करे सिग्नल को। नॉन इन्वर्टिंग एडर, अगर मैं इसकी बात करूं नॉन इन्वर्टिंग एडर की, तो कैसा देखेगा, देखो ये ओपैम्प है। अब मैं नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर लगा दूंगा मैं इनपुट, और इन्वर्टिंग को कर दूंगा मैं ग्राउंड, जस्ट फीडबैक लगा के, क्योंकि फीडबैक तो नेगेटिव ही है, एप्लीकेशन ऑफ नेगेटिव फीडबैक पढ़ रहे हैं हम। अब यहां पर नॉन इन्वर्टिंग पे लगा दिए मैंने दो इनपुट, 2 3 4 जो लगाने हैं आपको वो लगा लो। ओके, एक इनपुट ये, एक इनपुट ये, यहां पर रजिस्टर, यहां पर रजिस्टर। अब इन्वर्टिंग टर्मिनल को ग्राउंड करना, कर दिया। ये आर है, ये आपका एक आर है, ये आर है। एक सिंपल सर्किट्स बना रहे हैं अपन, आर और दो वोल्टेज है, यहां पर लगा दिया V1, यहां पर लगा दिया V2।
ये इनपुट करंट जीरो होगी ओप एम्प की, ये इनपुट करंट जीरो होगी। ये आपका क्या दिख रहा है, नॉन इन्वर्टिंग एडर बनेगा। ये देखो कैसे बनेगा। अब बेटा ये बताओ, इस नोड पर केसीएल लगा सकते हो क्या? हाँ लगा सकते हो। इस नोड के वोल्टेज को मैं क्या बोलता हूं, वीए। अगर ये आ गया आपके पास तो यही वोल्टेज यहां पहुंचेगा। तो वीए क्या होगा बेटा, देखो यहां से आने वाली करंट, यहां से आने वाली करंट, यहां जाने वाली करंट। आने वाली करंट क्या होंगी, V1 माइनस वी ए अपॉन आर, आने वाली करंट, प्लस दूसरी आने वाली करंट V2 माइनस वी ए अपॉन आर, इक्वल टू जाने वाली करंट जीरो। आर आर जीरो में चला जाएगा, क्या आएगा यहां से, V1 प्लस V2 इक्वल टू 2VA। ये इक्वेशन एक हो गई, फर्स्ट इक्वेशन। ओके, नाउ दिस नोड वोल्टेज इज आल्सो इक्वल टू VA, बिकॉज इफ इट इज VA तो ये भी क्या हो जाएगा, VA। क्या यहां लगा सकता हूं मैं, ये आने वाली करंट इक्वल टू ये जाने वाली करंट। यहां पर इनपुट करंट जीरो है, ये आने वाली करंट, ये जाने वाली करंट। आने वाली करंट कितनी होगी यहां से, जीरो माइनस VA अपॉन आर। ये आ रही है, ये नोड वोल्टेज VA यहां पर हो गया। ये इनपुट करंट जीरो इक्वल टू जाने वाली करंट जीरो, यहां जाने वाली VA माइनस बी नॉट अपॉन आर। आर आर कैंसिल, क्या आ जाएगा यहां से, माइनस 2VA इक्वल टू माइनस बी नॉट। तो वी नॉट इक्वल टू क्या आ गया, 2VA। और 2VA कितना है, ओहो, आउटपुट वोल्टेज जो आया वो V1 और V2 का एडिशन आया है ना, विदाउट एनी एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन। मीनिंग इज दैट विदाउट एनी फेज शिफ्ट, दोनों नंबर को वो ऐड कर रहा है बिल्कुल मजे के साथ, बिल्कुल एकदम मस्त आराम से। मीनिंग इज दैट इट इज अ नॉन इन्वर्टिंग एडर। ओके, लेट अस गो फॉर वन क्वेश्चन। लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ वन क्वेश्चन। सपोज दिस इज द क्वेश्चन, लेट्स सी how many of you can solve it. Let's see how many of you are able to solve it. Okay, suppose here I am giving some 4 branches. Okay, and here I am giving some negative feedback, and here also I am giving some 4 branches. Okay, now here I will place some resistances. यहाँ पर भी रेजिस्टेंस, यहाँ पर रजिस्टर, यहाँ पर रजिस्टर, यहाँ पर रजिस्टर। चलो, ये वोल्टेज है आपका 1 वोल्ट, ये भी 1 वोल्ट, ये भी 1 वोल्ट, ये भी 1 वोल्ट। यहाँ पर आर लगा हुआ है, यहाँ पर आर लगा हुआ है, यहाँ पर आर लगा हुआ है, यहाँ पर आर लगा हुआ है। यहाँ पर रजिस्टर, यहाँ पर रजिस्टर, यहाँ पर रजिस्टर, यहाँ पर रजिस्टर। ये भी लगा हुआ है 1 वोल्ट, 1 वोल्ट, 1 वोल्ट, 1 वोल्ट। यहाँ पर भी रजिस्टर लगा हुआ है। ओके, अब इस रजिस्टर की वैल्यूज देखो। इस रजिस्टर की वैल्यू है 1.1 R, इसकी है 2.7 R, इसकी है 3.39 R, इसकी है 2.29 R, इसकी है 3.337 R। ओके, एंड ये आपका है V नॉट। ये R है, ये R के मल्टीपल्स दिए। आपको इसमें V नॉट का आंसर निकालना है। इसमें क्या निकालना है आपको, V नॉट का आंसर। अब देखो इस क्वेश्चन को देख के हमें क्या लगेगा, खौफ आएगा। क्यों खौफ आएगा, कि रजिस्टर इतने गंदे गंदे वैल्यू के दिए हैं, 3.39, 2.29, 2.7 R, 3.337 R, 1.1 R, जो हमारी जिंदगी को बर्बाद करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन हमारी जिंदगी बर्बाद नहीं होने वाली, हम बहुत होशियार हैं, ये मानो। क्या है, बोलो, हम बहुत होशियार हैं, ये बोला करो। इनपुट करंट क्या, ओप एम्प की जीरो। इस नोड वोल्टेज को बोल दिया मैंने VA। तो बेटा इस पर आने वाली करंट, ये आने वाली करंट, ये आने वाली करंट, ये आने वाली करंट, ये जाने वाली करंट। इस नोड का वोल्टेज VA निकालो, यही वोल्टेज इस नोड का होगा, देखना। तो बेटा इस नोड का वोल्टेज निकालूं तो क्या आएगा, 1 माइनस VA अपॉन R, प्लस एक और करंट क्या आ रही है, 1 माइनस VA अपॉन R, प्लस तीसरी करंट क्या आ रही है, 1 माइनस VA अपॉन R, प्लस फोर्थ करंट क्या आ रही है, 1 माइनस VA अपॉन R, and that is equal to how much current is going, 0.
नाउ आर 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 वी कैन टेक एलसीएम एंड पुट इट इनटू 0. क्या आएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 4 माइनस 4 VA इक्वल टू 0. VA कितना आ गया 1 वोल्ट. VA 1 वोल्ट आ गया आपका. अगर VA 1 वोल्ट आया है, ये नोड वोल्टेज 1 वोल्ट है, तो ये नोड वोल्टेज भी क्या हो जाएगा 1 वोल्ट. अब खुद दिमाग लगाओ, अगर बेटा ये नोड वोल्टेज 1 वोल्ट है तो इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा इस ब्रांच का 1 माइनस 1 0. तो करंट कितनी होगी 0 0 0 0. कोई करंट नहीं फ्लो हो रही यहां पर. ओप एम्प के इनपुट में 0 होती है. अब इस नोड को देख, इस नोड पर 4 करंट इधर से आ सकती थी, वो चारों 0 है. इधर जा सकती थी, वो 0 है. तो अब बचा रह गया सिंगल ब्रांच. ये किसी नोड पर अगर 6 ब्रांच है, उनमें से 5 ब्रांच में करंट 0 है, तो 6वीं ब्रांच पर भी तो करंट 0 ही होगा. तो इसमें जो करंट जाएगा ना वो भी मेरे बच्चे 0 होगा. इसका मतलब इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो 0 वोल्ट होगा. तो ये पूरा का पूरा जो 1 वोल्ट है ना 1 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 पूरा V नॉट पहुंच जाएगा. V नॉट इक्वल टू 1 वोल्ट आंसर आ जाएगा. क्या जाएगा 1 वोल्ट. तो देखन में बहुत बड़ा लग रहा हो तुझे, है ना. देखन में बहुत का लग रहा हो तो बड़ा लग रहा हो तो बहुत बड़ा क्वेश्चन था ये देखने में. ओके. और निकला क्या, बहुत चूहा जैसा क्वेश्चन निकला. बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था. आर यू गेटिंग इट. तो दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. नो प्रॉब्लम, यू कैन सॉल्व मल्टीपल नंबर ऑफ क्वेश्चंस लाइक दिस. ओके, वेरी सिंपल क्वेश्चन. नाउ चलते हैं नेक्स्ट सर्किट पर हमारे. तो हमने अभी तक क्या पढ़ा भाई, आपने पढ़ लिया इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग, सम क्वेश्चंस. ओके. अब डिफरेंशियल एम्पलीफायर या डिफरेंस एम्पलीफायर बात करूं मैं. तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर क्या होगा मेरे बच्चे. ये सपोज आपका ओप एम्प है, हमें डिफरेंस भी निकालना मान लो 2 नंबर का. तो कैसे निकालेंगे, ये लो, ये लिया, ये लगा दिया नेगेटिव फीडबैक. ओके. ये ग्राउंड. ओके. ये इनपुट वोल्टेज आपका V2, ये इनपुट वोल्टेज आपका V1. इन्वर्टिंग पर V2, नॉन इन्वर्टिंग पर V1. ये रेजिस्टेंस है आपका फीडबैक रेजिस्टेंस RF, ये R1, ये R3, ये R2. ये रजिस्टर्स लगे हुए हैं आपके. अब देखते हैं ये क्या कला करेगा, कैसे निकालेंगे इसका आउटपुट. देखो मैं अच्छा ट्रिक बता रहा हूं, सिंपल वे में आप निकालो. देखो अगर मैं इसको 0 मानूं, सुपर पोजिशन 2 सोर्सेज है ना, इसको 0 मानूं तो इसको 0 मान लिया. ये ग्राउंड, इनपुट करंट 0, ग्राउंड से ग्राउंड के बीच में करंट फ्लो नहीं हो सकती. डायरेक्टली नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल ग्राउंड हो जाएगा. मतलब नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर, इस टर्मिनल पर कोई सोर्स नहीं दिख रहा होगा, सब 0, जिंदगी बर्बाद. ओके. अगर V2 अगर एक्टिंग अलॉन है तो कौन सा एम्पलीफायर बन गया RF R1. इन्वर्टिंग पर V2 लगा है, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर. तो V नॉट कितना आएगा माइनस RF बाई R1 टाइम्स ऑफ V2 प्लस. अब ये तो V2 का हो गया खेल. अब मान लो V2 को ग्राउंड करूं, V1 को अकेला लगा रहने दूं. तो पहले तो ये नोड वोल्टेज कैलकुलेट करो. ये नोड वोल्टेज मान लो आपका VA है, ये कितना होगा V1 की वजह से यहां करंट 0 है. V1 इंटू R2 अपॉन R2 प्लस R3. ये आ गया VA. ये नोड वोल्टेज हो गया V1, VA हो गया. अब देखो अगर इस V2 को ग्राउंड करूं, अकेला V1 अवेलेबल है तो इस नोड का वोल्टेज पता है. अब देखो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर पढ़ाया था मैंने. नॉन इन्वर्टिंग पर कुछ वोल्टेज लगा है, इन्वर्टिंग पर एक RF R1 करके एक फीडबैक नेटवर्क लगा हुआ है, ये ग्राउंड है. नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर निकलेगा. नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का आंसर क्या आता है 1 प्लस RF बाई R1 गेन होता है मल्टीप्लाई बाई दिस वोल्टेज. तो क्या आ जाएगा 1 प्लस RF बाई R1 टाइम्स ऑफ कौन सा वोल्टेज VA. ये आंसर आता है. तो इन्वर्टिंग गेन इंटू V2, नॉन इन्वर्टिंग गेन इंटू नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज VA. ओके. नाउ V नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा माइनस RF बाई R1 टाइम्स ऑफ V2 प्लस 1 प्लस RF बाई R1 इंटू VA. व्हाट इज VA? VA इज V1 इंटू R2 अपॉन R2 प्लस R3. ओके. ये V नॉट आ गया आपका. अब देखो इसमें V नॉट की बात करूं मैं तो ये दिख रहा है आपको माइनस RF बाई R1 टाइम्स ऑफ V2 प्लस 1 प्लस RF बाई R1 मल्टीप्लाई बाई
R2 अपॉन R2 प्लस R3 इंटू V1। अगर इसको डिफरेंशियल एम्पलीफायर बनाना है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्पलीफायर? एम्पलीफायर मतलब जिसमें गेन हो, और डिफरेंशियल मतलब डिफरेंस दे रहा हो दोनों का। मतलब ये V1 माइनस V2 दो वोल्टेज है, इनका डिफरेंस तो हो गया। अगर मैं इसको 1 बना दूं, इसको 1 बना दूं, तो आंसर क्या आएगा? V1 माइनस V2। लेकिन मेरे को 1 नहीं बनाना, मान लो मैं चाहता हूं कि ये ऐसा है, K टाइम्स ऑफ V1 माइनस V2। तो कब आएगा ये K टाइम्स ऑफ V1 माइनस V2? जब ये नंबर K हो जाए और ये नंबर RF/R1 भी K हो जाए, तो RF/R1 की वैल्यू इसके बराबर हो जाए, तब जाके डिफरेंशियल एम्पलीफायर बनेगा। तो ये बनाने के लिए क्या कर सकता हूं मैं? देखो बेटा, क्या करूंगा? फॉर डिफरेंशियल एम्पलीफायर, फॉर डिफरेंशियल एम्पलीफायर इसके लिए क्या होगा आपका? RF/R1 की जो वैल्यू है, कोफिशिएंट ऑफ R2 जो आ रहा है, वो कोफिशिएंट ऑफ V1 के बराबर होना चाहिए, सो दैट हम कॉमन ले सकें और K टाइम्स ऑफ V1 माइनस V2 लिख सकें। 1 प्लस RF/R1 मल्टीप्लाई बाई हाउ मच? R2 अपॉन R2 प्लस R3। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, इस इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई करके, हमें रिजल्ट मिलेगा, रिजल्ट लिख रहा हूं मैं सीधा, RF/R1 शुड बी इक्वल टू R2/R3। इसको सॉल्व करेंगे ना, आफ्टर सॉल्यूशन वी विल गेट दिस कि RF/R1 की वैल्यू R2/R3 के बराबर होनी चाहिए, तब जाके ये कंडीशन ट्रू हो पाएगी आपकी ऊपर लिखी हुई है, और ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर की तरह बिहेव करेगा। मतलब फिर आंसर आ जाएगा आपका V0 इक्वल टू K टाइम्स ऑफ, देखो ये RF/R1 है, इस RF/R1 को इसके बराबर किया ना आपने, मतलब ये वैल्यू भी आपने RF/R1 मान ली है, इसका मतलब ये तो हुआ। तो क्या आ जाएगा ये आपका? माइनस RF/R1 टाइम्स ऑफ V2 प्लस RF/R1, और ये वैल्यू आपके RF/R1 के बराबर है ना, तो ये वैल्यू RF/R1 मान लिया ना आपने, तो RF/R1 लिख लो एंड V1 लिख लो। क्या आ गया भाई साहब आंसर? RF/R1 टाइम्स ऑफ नॉन इन्वर्टिंग साइड वोल्टेज माइनस इन्वर्टिंग साइड वोल्टेज V1 माइनस V2, और RF/R1 R2/R3 के बराबर है, तो ऐसे भी ले सकते हो आप, R2/R3 V1 माइनस V2। सो रिमेंबर, फॉर डिफरेंशियल एम्पलीफायर आंसर इज गेन K टाइम्स ऑफ V1 माइनस V2, दैट K इज RF/R1 और R2/R3। कैसे रखोगे? RF/R1 R2 डिवाइड बाई R3, दिस डिवाइड बाई दिस डिवाइड बाई दिस, इनके रेशियो बराबर होने चाहिए, तब जाके डिफरेंशियल एम्पलीफायर बनेगा वो। आर यू गेटिंग इट? एंड नेक्स्ट पॉइंट इज कि अगर ऐसा हो जाए, अगर आपको सब्ट्रैक्टर बनाना है, इफ मैं R1 RF R2 R3 सबकी वैल्यू बराबर कर दूं, तो V0 इक्वल टू आ जाएगा V1 माइनस V2। तो ये बन गया आपका क्या? सब्ट्रैक्टर बन गया आपका ये जिंदगी में। तो ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर है, वही सब्ट्रैक्टर बन जाएगा अगर मैं चारों रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम रख दूं तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर में क्या होना है? RF/R1 टाइम्स ऑफ V1 माइनस V2 या R2/R3 टाइम्स ऑफ V1 माइनस V2 आंसर आता है एक आपका एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर का। एनी प्रॉब्लम? नाउ लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट, इंटीग्रेटर। व्हाट इज इंटीग्रेटर सर्किट नाउ? ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट इज इंटीग्रेटर या मिलर इंटीग्रेटर। ये इंटीग्रेटर है, ये ऐसा होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। देखो ये ओप एम्प है आपका जिंदगी में, इस ओप एम्प का एक नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल। ओके, ये देखो, ओके ये पॉजिटिव को लगाया ग्राउंड पर, ओके यहां पर लगा हुआ है आपका रेजिस्टेंस R, यहां पर लगा हुआ है कैपेसिटर C, ये लगा हुआ रेजिस्टेंस R, ये लगा हुआ है आपका कैपेसिटर C, और ये लगा हुआ है आपका V0, ओके और ये लगा हुआ है Vin। अब देखते हैं सर्किट कैसा बिहेव कर रहा है। क्या ये इंटीग्रेटर है? इंटीग्रेटर का मतलब क्या होगा कि आउटपुट आया आपका इंटीग्रेशन ऑफ इनपुट। अगर आपका आउटपुट इंटीग्रेशन ऑफ इनपुट आया, ओके देन आपका क्या हो जाएगा? देन आपका हो जाएगा, एक मिनट, ओके देन आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन। सो V0 शुड बी द इंटीग्रेशन ऑफ इनपुट। नाउ हाउ टू सॉल्व इट? सी दिस इज ग्राउंड, दैट्स बाय दिस वोल्टेज शुड बी ground by virtual short. Input current is 0. Suppose some current is coming from here,
some current is going here. What is incoming current equal to outgoing current? Incoming current is V in minus 0 upon R is equal to inside current of op amp is 0 plus 0 minus V naught upon 1 upon CS. ये इंपीडेंस होता है कैपेसिटर का, तो क्या आ जाएगा यहां से V naught इक्वल टू माइनस 1 अपॉन RCS टाइम्स ऑफ V in. तो बेटा देखो यहां से V naught क्या दिख रहा है आपको, ऐसा ही दिख रहा है माइनस 1 अपॉन RC सम नंबर है इंटू 1 अपॉन S इंटू V in. ये एस डोमेन में है, लाप्लास डोमेन में. टाइम डोमेन में लेके जाऊं तो V naught t क्या आ जाएगा, 1 अपॉन S का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ V in dt. सो आउटपुट इज कमिंग इंटीग्रेशन ऑफ इनपुट, हेंस इट इज नोन एज इंटीग्रेटर. सो क्या बोलेंगे, इंटीग्रेटर. अच्छा, अगर कोई आपसे बोले कि पोल जीरो लोकेशन क्या होगी, तो ट्रांसफर फंक्शन देख लो, V naught अपॉन V in क्या है इसका, माइनस 1 अपॉन RCS. ओके, ओनली पोल इज अवेलेबल, और वो पोल कहां पर पाया जा रहा होगा, ओरिजिन पर. तो पोल अकेला ओरिजिन पर होगा आपका, तो वो इंटीग्रेटर है भाई साहब. पोल जीरो देखूं मैं, रियल एंड जे ओमेगा एक्सिस. ओके, जे ओमेगा एंड रियल एक्सिस, जे ओमेगा एंड दिस इज रियल एक्सिस पर देखूं, अगर ये ओरिजिन पर आ रहा है आपका, तो समझ जाओ आप इंटीग्रेटर है. दिस इज द पोल जीरो डायग्राम फॉर द इंटीग्रेटर. नाउ वी विल गो फॉर डिफरेंशिएटर. अब देखो इंटीग्रेटर डिफरेंशिएटर मतलब क्या होगा, यहां कैपेसिटर लगा था, यहां रजिस्टर लगा, इन दोनों को रिप्लेस कर दो, इंटरचेंज कर दो, तो आपका है ना डिफरेंशिएटर बन जाएगा. माइनस एंड प्लस. दिस इज ग्राउंड. ओके, बने रहिए आप, लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोकते रहिए, बिल्कुल एकदम जिंदगी को आसान बनाइए, बिल्कुल एकदम ना. लाइक शेयर सब्सक्राइब ये तो कभी रुकना ही नहीं चाहिए, और हार्ट्स पर हार्ट्स तो आते रहने चाहिए मेरे वीडियोस में. हार्ट्स पर हार्ट्स, हार्ट्स पर हार्ट्स, जितने आप दे सकते हो उतने. ओके, ये कैपेसिटर, ये रजिस्टर, एंड दिस इज V naught. Okay, now see, this is 0, this is ground. इनपुट करंट इज 0, इनकमिंग करंट, और ये आपकी इधर जाने वाली करंट. आने वाली करंट क्या है बेटा, देखो V in माइनस 0 अपॉन 1 अपॉन CS, इंपीडेंस ऑफ दिस इज इक्वल टू ओप एम्प की इनपुट करंट 0 प्लस इधर जाने वाली करंट कितनी होगी, 0 माइनस V naught अपॉन R. ओके, तो यहां से क्या आ जाएगा, CS इंटू V in इक्वल टू माइनस V naught अपॉन R. देन V naught कितना आ जाएगा बेटा, माइनस RCS इंटू V in. ये आ गया. अब देखो V naught बाई V in कितना आ गया, या V naught देख लो पहले, माइनस RC. S क्या होता है, S का मतलब क्या होता है कि लाप्लास से अगर इनवर्स लाप्लास लूं मैं, तो S क्या बोलता है कि डिफरेंशिएशन dy dt ऑफ V in. इसका मतलब क्या हुआ, आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज का डिफरेंशिएशन आया, तो डिफरेंशिएटर बोलोगे कि नहीं बोलोगे, यस, वी हैव टू से इट इज अ डिफरेंशिएटर सर्किट. अगर मैं इसका ट्रांसफर फंक्शन देखूं V naught अपॉन V in, तो क्या दिख रहा है मुझे, वो RCS, मतलब जस्ट KS दिख रहा है ना, सम गेन K टाइम्स ऑफ S. ये क्या होता है आपका डिफरेंशिएटर. इसकी पोल जीरो लोकेशन देखूं तो पोल तो है ही नहीं, ओनली जीरो है सिस्टम में, वो भी जीरो कहां पर है, 0 पर. ओके, S इक्वल टू 0 पर एक 0 है आपका, तो ये बन गया डिफरेंशिएटर. एनी प्रॉब्लम. तो दिस इज, आप बॉडी प्लॉट भी बना सकते हो, इनके क्वेश्चन पूछ सकता है बॉडी प्लॉट, है ना. नाउ लेट्स गो फॉर नेक्स्ट. ओके, तो ये आपके डिफरेंशिएटर एंड इंटीग्रेटर थे. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्टिव फिल्टर. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको डिस्कस करते हैं हम एक्टिव फिल्टर्स को. लेट अस सी एक्टिव फिल्टर्स. ओके, अब एक्टिव फिल्टर्स में भाई लो पास, हाई पास, बैंड पास, बैंड रिजेक्ट, ऑल पास फिल्टर, ये सब हम देखने वाले हैं. ओके, तो अब बेटा देखो लो पास फिल्टर की बात करते हैं. लो पास फिल्टर क्या होता है. ओके, तो लो पास फिल्टर आपने कैसा देखा है,
लेकिन हमें एक्टिव बनाना है। देखो बेटा ऐसा बनेगा। अब क्यों बनाते हैं एक्टिव, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं बताता हूँ। तो अपन ये क्रैश कोर्स में अपन उतना टारगेट कर रहे हैं इससे हम क्वेश्चंस करने में पारंगत हो जाएं। ओके, देखो ये माइनस और ये प्लस, ये बफर एम्पलीफायर हो गया, ये वोल्टेज बफर यहां पर लगा दिए लो पास फिल्टर के लिए। लो पास फिल्टर कैसा होता है, कैपेसिटर के अक्रॉस अगर मैं आउटपुट ले लूं तो ये आर और ये सी, अगर मैंने यहां पे आर लगा दिया और यहां लगा दिया मैंने सी, तो ये कौन सा फिल्टर बन जाएगा, लो पास फिल्टर बन जाएगा। कैसे बन जाएगा लो पास फिल्टर, देखो, और एक्टिव लो पास, क्योंकि एक्टिव सोर्स लगा हुआ, एक्टिव एलिमेंट्स लगे हुए हैं यहां पर, ओप एम्प एक्टिव है आपका। ओके, ये जीरो, ये नोड वोल्टेज निकाल सकते हैं क्या, यस निकाल सकते हैं। क्या होगा ये नोड वोल्टेज, अगर मैं इसको वी ए बोल दूं तो कैसा आएगा, वी इन इंटू इसका इंपीडेंस 1/CS अपॉन टोटल इंपीडेंस R प्लस 1/CS। तो वी ए क्या आ गया, वी इन, ये सी एस कैंसिल, आर सी एस प्लस 1 नीचे आ जाएगा, ये आ गया। ओके, वी इन अपॉन आर सी एस प्लस 1, ये वी ए आ गया। ये नोड वोल्टेज भी है, वर्चुअल शॉर्ट से ये वोल्टेज भी वही होगा, और यही वी नॉट है आपका। तो वी नॉट इक्वल टू क्या आ गया, वी ए इक्वल टू वी इन अपॉन आर सी एस प्लस 1। तो बेटा वी नॉट अपॉन वी इन कितना आ गया, 1/1 प्लस आर सी एस, या इसको ऐसे लिखूं तो 1/, टाइम कांस्टेंट फॉर्म में 1 प्लस एस टाउ, ये लिख दिया मैंने 1 प्लस एस टाउ। अब बेटा क्या दिख रहा है, 1/1 प्लस एस टाउ इज अ स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन ऑफ लो पास फिल्टर, जिसमें केवल और केवल पोल्स हैं, कोई जीरो नहीं है। वो जो सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन होता है वो लो पास फिल्टर होता है। तो ये बन गया आपका लो पास फिल्टर। तो ये इंडिकेट कर रहा है आपके लो पास फिल्टर को, एक्टिव लो पास फिल्टर। ओके, एक्टिव लो पास फिल्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसका गेन 1 है, क्योंकि यहां पर जो फीडबैक, ये जो आपका बफर लगा हुआ है उसका गेन 1 होता है। तो एक्टिव लो पास फिल्टर विद गेन 1। अगर आप कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात करना है तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, 1/2 पाई टाइम कांस्टेंट टाउ, टाउ इक्वल टू आर सी, 1/2 पाई आर सी, ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगी इसकी। तो क्वेश्चन में कुछ भी दे सकता है, आर की वैल्यू दे देगा, सी की वैल्यू दे देगा, बोलेगा कि ये फिल्टर है, इसी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालो, कौन सा फिल्टर है आइडेंटिफाई करो। ये तो फर्स्ट सर्किट हो गया। सेकंड सर्किट, इसी लो पास फिल्टर को मैं आरएल नेटवर्क से बनाना चाहूं तो आरएल नेटवर्क से बना सकता हूं मैं, आरएल के थ्रू, आरएल के थ्रू बनाना चाहूं, नेगेटिव ये पॉजिटिव, बफर, ये लो, ये बन गया आपका, ये वी नॉट है, ये लिया, ये मैंने क्या कर दिया यहां पर इंडक्टर, ये रजिस्टर। अब देखते हैं ये लो पास फिल्टर है कि हाई पास है, ये लो पास है भाई साहब। ओके, अब देखते हैं कैसे करेंगे, वही सेम प्रोसीजर। क्या हम इस नोड का वोल्टेज निकाल सकते हैं, इनपुट करंट तो जीरो है, इस नोड का वोल्टेज वी ए कितना होगा, वी इन इंटू आर अपॉन आर प्लस इंपीडेंस ऑफ इंडक्टर एल एस। तो व्हाट इज दिस, इज वी ए एंड दिस इज ऑल्सो वी ए, वर्चुअल शॉर्ट की वजह से, तो ये आ गया वी नॉट। तो वी नॉट अपॉन वी इन कितना दिखा इसमें अपन को, आर अपॉन आर प्लस एल एस। क्या आर कॉमन ले सकता हूं, यस ले सकता हूं, 1 प्लस एल अपॉन आर। टाइम कांस्टेंट क्या होता है आर एल नेटवर्क का, एल अपॉन आर, तो इसको ऐसे ले सकता हूं 1/1 प्लस एस टाउ, यहाँ टाइम कांस्टेंट कितना है, एल अपॉन आर है आपका। तो अगेन ये क्या हो गया, लो पास फिल्टर का स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन दिख रहा है। तो अगेन ये लो पास फिल्टर है, हुज कट ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर कोई पूछे तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 1/2 पाई टाइम कांस्टेंट 1/2 पाई, आरसी नेटवर्क होता तो आरसी आता, एल आर है तो एल अपॉन आर टाइम कांस्टेंट, ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गई। ये लो पास फिल्टर हो गया, एक्टिव लो पास फिल्टर विद यूनिटी गेन, गेन यूनिटी है इसका, क्योंकि कोई गेन प्रोवाइड नहीं हो रहा। देखो ये गेन 1 आ रहा है ऊपर,
एस इक्वल टू इन्फाइट भी रख दूँ तब भी गेन 1 है, एस इक्वल टू 0 रख दूँ तब भी गेन, सॉरी एस इक्वल टू 0 पर गेन 1 है, टीसी गेन। थर्ड केस है कि मैं लो पास फिल्टर बनाता हूं चलो विथ गेन के साथ, लो पास फिल्टर विथ गेन के साथ मैं डिजाइन करना चाहता हूं, लो पास फिल्टर विथ गेन। लो पास फिल्टर विथ गेन कैसा देखेगा आपको, यही क्वेश्चंस हैं आपके, मैं सुने क्वेश्चंस कैसे आएंगे, यही क्वेश्चंस हैं आपके। ओके, अब लो पास फिल्टर विथ गेन कैसा देखेगा आपको, ऐसा देखेगा लो पास फिल्टर विथ गेन। ओके, लो पास फिल्टर विथ गेन, ये माइनस ये प्लस। ओके, अब देखो ये लो पास फिल्टर आरसी, अब देखो गेन कैसे प्रोवाइड करेंगे अपन, अब मजा आएगा, अब आएगा मजा जिंदगी में, जिंदगी। ओके, ये देखो बेटा, ये लगाया मैंने इनपुट सिग्नल, ये आर और ये सी दिख रहा है, लो पास फिल्टर है। साथ में मैंने क्या कर दिया यहां पे R1 और ये RF लगा दिया और इन्वर्टिंग को कर दिया मैंने ये ग्राउंड। ओके, एंड ये आपका V0 है। अब ये बन गया बिल्कुल आपका बिल्कुल लो पास फिल्टर विद गेन, ये बन गया आपका। ओके, अब देखते हैं कैसे, क्या मैं ये नोड वोल्टेज निकाल सकता हूं, इनपुट करंट तो 0 है, यस निकाल सकते हैं। इस नोड वोल्टेज को मैं अगर VA बोलूं तो VA क्या होगा, Vin इंटू इंपीडेंस ऑफ द कैपेसिटर अपॉन टोटल इंपीडेंस R एंड CS का, R एंड C का, तो क्या आ गया यहां से VA Vin। ओके, CS कैंसिल हो जाएगा, नीचे बचेगा आपका 1 प्लस RCS, ये VA आ गया। अब देखो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज पता है आपको, इन्वर्टिंग ग्राउंड है, नॉन इन्वर्टिंग पर कोई सिग्नल लगा हुआ है, कौन सा एम्पलीफायर कहलाता है, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। क्या होता है आंसर उसका, गेन इक्वल टू 1 प्लस RF बाई R1 मल्टीप्लाई बाई VA। तो V0 क्या आएगा आपका इसके केस में, अगर मैं यहीं पे लिख दूं, स्पेस है आपके पास, V0 इक्वल टू क्या आएगा इसका 1 प्लस RF बाई R1, दिस इज द गेन, इंटू VA इज दिस, तो V0 इक्वल टू क्या आ जाएगा यहां से, ये 1 प्लस RF बाई R1 आपका गेन हो गया। RF और R1 की वैल्यू चूज करके आप कोई भी गेन सेट कर सकते हो, इंटू VA इक्वल टू आ गया Vin अपॉन 1 प्लस RCS। मतलब यहां से क्या आ गया आपका, ये आ गया ट्रांसफर फंक्शन V0 बाई Vin इज इक्वल टू सम गेन K टाइम्स ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस RCS इज एस टाउ। तो गेन आ गया ना एक्स्ट्रा, ये तो यही हो गया लो पास फिल्टर विद गेन। तो आपको जो भी गेन सेट करना है वो गेन सेट कर सकते हो, डीसी गेन। ओके, तो के डीसी गेन हो जाएगा। मतलब अगर मैं देखूं ये आपका लो पास फिल्टर है, सपोज आरसी वाले से दिखा दूं, तो अगर मैं इस आरसी वाले लो पास फिल्टर की बात करूं और मैं इसका रिस्पॉन्स डिजाइन करूं, सिंस इट इज अ लो पास फिल्टर, इसका गेन क्या होगा, ये गेन होगा लो फ्रिक्वेंसी पर, एंड हाई फ्रिक्वेंसी पर इसका गेन डिक्रीज हो रहा होगा, यही चल रहा होगा, ये इसकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी होगी, इसका गेन होगा मैक्सिमम 1, ये चल रहा होगा। लेकिन अगर मैं इस फिल्टर की बात करूं तो इसका गेन होगा के, मतलब अगर मैं इसका ये बनाऊं, अब ये रिस्पॉन्स बनाऊं तो वो इस टाइप का आएगा, ये लिख लिया मैंने गेन। अब गेन उसका देखो एस इक्वल टू 0 पर लो फ्रिक्वेंसी पर के आ रहा है, तो गेन इसका भाई साहब के चल रहा होगा, फिर हाई फ्रिक्वेंसी पर इसका गेन डिक्रीज होगा, और ये लो पास फिल्टर है आपका, ये कट ऑफ फ्रिक्वेंसी होगा, अब इसका गेन के चल रहा होगा, तो ये हो गया लो पास फिल्टर विद गेन के। मतलब पास बैंड में जो सिग्नल होगा वो एम्पलीफाइड होगा आपके गेन के साथ, और स्टॉप बैंड वाला तो भाई आपका अटेन्यूएट होने वाला ही है ना। फोर्थ नंबर चलते हैं हम, आरएल नेटवर्क के थ्रू बनाएंगे हम लो पास फिल्टर और गेन प्रोवाइड कर देंगे उसे। ये लो, ये माइनस ये प्लस, मजा आ रहा है बिल्कुल, एकदम सिंपल है भाई साहब। ईडीसी एनालॉग इस दुनिया का सबसे सिंपल सब्जेक्ट मान लो, एनालॉग, ईडीसी तो नहीं बोलूंगा मैं, उसको सिंपल बना सकते हैं अपन, लेकिन सिंपल है नहीं वो। एनालॉग तो सिंपल है भाई साहब, क्योंकि ये नेटवर्क एनालिसिस के अलावा कुछ है नहीं इसमें,
कोई चीज़ नहीं पता हो तो बात अलग है, तो आपको वैसा लगेगा डिफिकल्ट, लेकिन एक बार कर लिया तो आप मरते दम तक भूलोगे नहीं इसे। तो KVL KCL लगाओ, आंसर पाओ, यही तो बोलता है। मेरे अंदर केवल नेटवर्क लग रहा है, नेटवर्क अगर सीख लिया, नेटवर्क ऐसा सब्जेक्ट है जिसको कोई एक बार पढ़ ले तो जिंदगी भर में नहीं भूलेगा, आत्मा भी उसकी सॉल्व कर देगी नेटवर्क क्वेश्चन। अब RL नेटवर्क के थ्रू बना रहा हूं मैं, नेटवर्क का वो क्वेश्चन होता है जिसकी आत्मा भी सॉल्व कर दे इंसान की, इंसान मर जाए तो कब्र के अंदर से भी हाथ निकलेगा, वो भी क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा। मान लो कब्र में डले हैं बिल्कुल एकदम, दोस्त आया, अरे भाई तू मर तो गया है लेकिन ये नेटवर्क क्वेश्चन नहीं बन रहा था, प्लीज सॉल्व कर दे, ले हाथ निकला बाहर, ले सॉल्व, नेटवर्क क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ऐसे ही एनालॉग का हो जाता है। ओके, नाउ सी दिस नोड वोल्टेज कैन बी कैलकुलेट, यस वी कैन कैलकुलेट, दिस इज जीरो करंट। व्हाट इज दिस नोड वोल्टेज, सपोज लेट अस VA, क्या होगा Vn इंटू आर, Vn इंटू दिस रेजिस्टेंस R अपॉन R प्लस LS, ये हो गया VA। अब V0 कितना आएगा, मैंने क्या बताया था, V0 इक्वल टू 1 प्लस RF बाई R1 टाइम्स ऑफ VA, क्योंकि VA वोल्टेज है नॉन इनवर्टिंग का, तो नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर बन गया आपका, और नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर बन गया तो V0 आएगा 1 प्लस RF बाई R1 टाइम्स ऑफ VA, तो V0 आ जाएगा आपका 1 प्लस RF बाई R1 टाइम्स ऑफ VA, VA इज इक्वल टू Vin इंटू R अपॉन R प्लस LS, तो V0 अपॉन Vin क्या आ जाएगा आपका 1 प्लस RF बाई R1 इंटू R कॉमन ले लो तो 1 अपॉन 1 प्लस L बाई R इंटू S लिख सकता हूं। तो बेटा यहां से V0 बाई Vin क्या हो जाएगा, सम गेन K टाइम्स ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस S टाउ, तो गेन मिल गया ना एक्स्ट्रा, तो ये लो पास फिल्टर विद गेन हो गया कि नहीं हो गया, और उसमें कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होगी 1 अपॉन 2 पाई टाउ, और टाउ का मतलब क्या होगा 1 अपॉन 2 पाई, टाइम कांस्टेंट क्या एस टाउ L अपॉन R। ओके, तो ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। प्लीज वेट फॉर फ्यू मिनट्स, ओके, आई एम कमिंग बैक। ओके, so this is the cutoff frequency. Now we are having some gain. So again it is a low pass filter because 1 upon 1 plus S tau is the transfer function, and it is the standard low pass filter transfer function. And now we are having the gain. If we design the magnitude plot, okay, gain versus frequency, then we will see कि अपने पास क्या आने वाला है, एक गेन आने वाला है K, तो गेन मिलेगा मुझे। ये लो पास फिल्टर था। अब चलते हैं हम अपनी जर्नी में हाई पास फिल्टर की तरफ। अब चलते हैं हम हाई पास फिल्टर की तरफ।
हाई पास फिल्टर्स। अगर हम हाई पास फिल्टर के लिए चलें तो हाई पास फिल्टर में क्या देखने को मिलेगा मेरे बच्चे? पहला केस, हाई पास फिल्टर विदाउट गेन, बफर एम्पलीफायर के थ्रू, ये लो, वो भी आरसी नेटवर्क से, ये बना दिया। जस्ट फ्यू सेकंड्स लगेंगे और हम इसको कवर कर देंगे। और जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बेसिक आइडिया हमारा काम देने वाला है, आगे आगे मिलेगा काम। अब देखो, हाई पास फिल्टर बनाना है तो यहाँ लगा दिया मैंने कैपेसिटर C, यहाँ लगा दिया रेजिस्टेंस R, और यहाँ ले लिया मैंने इनपुट Vin। अब ये हो गया आपका हाई पास फिल्टर विदाउट गेन। अब देखो बेटा, अगर मैं इस नोड वोल्टेज को कैलकुलेट करूं, इनपुट करंट तो 0 है, इस नोड वोल्टेज को कैलकुलेट करूं तो ये नोड वोल्टेज आएगा VA, क्या आएगा वो? Vin इंटू R अपॉन R प्लस 1/CS के, तो यह आ जाएगा ये Vin इंटू RCS अपॉन RCS प्लस 1। ओके, तो बेटा अब क्या होने वाला है कि अगर आपका ये VA आ गया, यही VA ये है, यही V0 है, तो V0 अपॉन Vin कितना आ गया इसमें? अगर कोई बोले तो V0 अपॉन Vin क्या आएगा? RCS अपॉन RCS प्लस 1, और RC इज इक्वल टू टाइम कांस्टेंट, तो वी कैन राइट S टाउ अपॉन 1 प्लस S टाउ। एक पोल भी है और एक जीरो भी है। ये ट्रांसफर फंक्शन किसका होता है? हाई पास फिल्टर का होता है। तो ये जो आपका है, ये आपका एक हाई पास फिल्टर है, स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन ऑफ हाई पास फिल्टर। इसकी अगर मैं कट ऑफ फ्रिक्वेंसी की बात करूं तो ये आएगा 1/2 पाई टाइम कांस्टेंट, दैट इज 1/2 पाई टाइम कांस्टेंट इज RC। ये बन गया। अब इसमें देखो गेन नहीं आया, कोई गेन नहीं आया, एस टाउ अपन मतलब एस टाउ प्योर आपका टाइम कांस्टेंट फॉर्म में लिखा है, कोई गेन नहीं आया। 1 इंटू एस टाउ अपन मतलब एस टाउ चल रहा है आपका। अगर फ्रीक्वेंसी को हाई कर दूं तो एस टाउ की वैल्यू 1 से बहुत ज्यादा होगी। इन दैट केस एस टाउ कैंसिल, 1 आ जाएगा गेन। तो हाई फ्रीक्वेंसी पर आपको गेन 1 ही मिलने वाला है। मतलब चलो मैं बना देता हूं, अगर आप रिस्पॉन्स देखेंगे तो आपका इसका रिस्पॉन्स ऐसा मिलेगा, क्योंकि हाई पास फिल्टर हाई फ्रीक्वेंसी पर गेन 1 और लो फ्रीक्वेंसी पर गेन डिग्रेड हो रहा होगा इसका। ये इसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, और हाई फ्रीक्वेंसी पर गेन इसका बन ही रहेगा। ये फ्रीक्वेंसी वर्सेस गेन, ओके, या ट्रांसफर फंक्शन B0/Vi। ओके, तो ये चल रहा है आपका, ये आपका है हाई पास फिल्टर विदाउट गेन, गेन इक्वल टू 1। सेकंड इज, कैन बी डिजाइन दिस हाई पास फिल्टर with unity gain by RL network? Yes, we can design by RL network as well. RL network से ये बन जाएगा, ये बन गया RL network। ये आपका Vin इनपुट वोल्टेज। ओके, अब देखो RL मैंने से लगाया, ठीक है, ये लगा दिया मैंने इंडक्टर, ये लगाया मैंने R। ओके, ये आपका V0। अब कैसे आएगा देखो, ट्रांसफर फंक्शन निकालें, ये नोड वोल्टेज, अब ये अपन करेंगे डिफिकल्ट लेवल भी पहुंचेंगे हम। ये VA पहले सिंपल वाला तो कर लें बेटा, है ना। सो VA इक्वल टू क्या होगा? Vin इंटू LS, Vin इंटू LS प्लस R। यही आपका VA है, यही आपका V0 है। तो बेटा V0/Vin क्या आ जाएगा? LS अपॉन LS प्लस R। टेक R कॉमन, यू कैन राइट लाइक दिस, L अपॉन R इंटू S, L अपॉन R इंटू S प्लस 1 प्लस S टाउ ऊपर है आपका, तो ये आ गया S टाउ अपॉन 1 प्लस S टाउ। Again it is a what? Low pass. Again it is a high pass filter with unity gain where time constant is L upon R. Hence cutoff frequency is 1/2 pi into time constant, that is 1/2 pi into time constant tau equal to L upon R. L upon R. So then you will get this high pass filter. Okay? Any problem? तो ये high pass filter हो गया आपका। Next अगर हम बात करें, चलो आगे बढ़ते हैं अपन। ओके,
ओके 1 मिनट। ओके ओके, some more page we can have, no problem. Okay, see, this is second case, RL network, low pass filter, high pass filter. Now we will go for high pass filter with gain. हाई पास फिल्टर विद गेन। अगर हम हाई पास फिल्टर विद गेन की बात करें तो कैसा बनेगा हाई पास फिल्टर विद गेन? ये ले लिया मैंने, लो हाई पास फिल्टर विद गेन, ये माइनस ये प्लस। ओके, अब देखो ये गेन, ये लगा दिया मैंने गेन, फीडबैक लगा के। ये बन गया हाई पास फिल्टर विद गेन। यहां पर एक रजिस्टर, यहां पर एक रजिस्टर, यहां पर कुछ लगा दूंगा, यहां पर कुछ, ठीक है। अब देखो हाई पास फिल्टर, ये सी ले लिया मैंने, या आर ले लिया, ये तो बन गया हाई पास फिल्टर आपका। अब विद गेन बनाना है आपको, तो यहां पर रेजिस्टेंस ले लिया R1, यहां पर ले लिया आपने RF, ये बन गया आपका, इसको ले लिया ग्राउंड, ये बन गया आपका हाई पास फिल्टर विद गेन। अब देखो कैसे होगा ये, देखते हैं। तो देखो सबको लेके चलना है अपन को, सबको लेके पढ़ना है, ये नहीं कि सर हमें आता है, ये क्या बता रहे हो। ओके, सो ये V है, ये नोड वोल्टेज V इक्वल टू क्या होगा, इनपुट वोल्टेज V इन इंटू R अपॉन R प्लस इसका इम्पिडेंस 1/CS। तो ये आ गया V इन इंटू RCS अपॉन RCS प्लस 1। अब तो ये VA आ गया। अब देखो ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर जैसा नहीं दिख रहा, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर VA वोल्टेज लगा हुआ है, इन्वर्टिंग ग्राउंड है, RF R1 लगा हुआ है, तो V नॉट इक्वल टू क्या आएगा, 1 प्लस RF बाई R1 टाइम्स ऑफ VA, ये आएगा 1 प्लस RF बाई R1 टाइम्स ऑफ VA, ये आएगा। तो अब देखो इसमें क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा, है ना, 1 प्लस RF बाई R1 टाइम्स ऑफ VA। VA इज हाउ मच, V in into RCS अपॉन RCS प्लस 1। ओके, तो बेटा V नॉट अपॉन V इन कितना आ गया आपका, देखो V नॉट अपॉन V इन जो आया वो आया आपका 1 प्लस RF बाई R1 टाइम्स ऑफ, ओके, RCS अपॉन RCS प्लस 1, RCS अपॉन RCS प्लस 1। तो अब बेटा ये जो आया, ये ऐसा नहीं दिख रहा आपको, K इंटू एस टाउ अपॉन 1 प्लस एस टाउ, K इंटू एस टाउ अपॉन 1 प्लस एस टाउ। तो अब बेटा अब ये आ गया, तो ये हाई पास फिल्टर है विद गेन K। तो अगर मैं इसका रिस्पॉन्स बनाऊंगा हाई पास फिल्टर विद गेन K का, तो ये फिल्टर तो हाई पास है, लेकिन अब इसमें गेन भी होगा, तो ये बन जाएगा इसका, ये गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी, ये होगा इसका कट ऑफ फ्रीक्वेंसी यहां पे कहीं। ओके, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पर गेन कितना होता है, मैक्सिमम बाई √2, और यहां पर गेन चल रहा होगा K। तो ये आपका फिल्टर बन गया हाई पास फिल्टर विद गेन K बाई RC नेटवर्क। सिमिलरली RL नेटवर्क के थ्रू बना सकते हो आप। बोर हो गए बार बार देख के वो सर्किट, लेकिन यही तो एग्जामिनेशन है, यही तो परीक्षा की घड़ी है कि हम किसी एक ही चीज को एक ही टाइप की चीजों को करने में बोर कितना होते हैं और कितना नहीं होते हैं। यही परीक्षा की घड़ी होती है मेरे बच्चे, यही होती है। सोचो टीचर्स के साथ कैसा होता होगा, वो तो एक ही चीज को बार बार पढ़ा रहे हैं, कई बार दिन में 3-3 बार पढ़ा रहे होते हैं वही सेम चीज। ओके, सेम बैच में, अलग अलग बैचेस में।
अब इंडक्टर के थ्रू बनाता हूं मैं, ठीक है, इंडक्टर एल, ये आर, ये आपका हाई पास फिल्टर होगा विद गेन के। देखते हैं कैसे होगा। यहां तक पहुंचे हम। मैंने बोला क्या हम इस नोड वोल्टेज को कैलकुलेट कर सकते हैं? इनपुट करंट तो जीरो है, इस नोड वोल्टेज को कैलकुलेट करूं तो नोड वोल्टेज आएगा वी इक्वल टू वी इन टू एल एस अपॉन एल एस प्लस आर। ओके, ये वी आ गया, ये वी आ गया तो वी नॉट क्या होगा बेटा? वी नॉट होगा 1 प्लस आर एफ बाई आर वन, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर इनपुट लगा हुआ है तो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का गेन इनटू नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल वोल्टेज। तो वी नॉट इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस आर एफ बाई आर वन जो कि गेन है, मल्टीप्लाई बाई वी इन टू एल एस अपॉन एल एस प्लस आर। तो व्हाट इज वी नॉट बाई वी इन नाउ? वी नॉट बाई वी इन देखूं तो ये 1 प्लस आर एफ बाई आर वन ये आपका गेन है, इनटू एल एस, आर कॉमन ले लू मैं तो ऊपर ऐसे लिख सकता हूं एल अपॉन आर इंटू एस, एल अपॉन आर इंटू एस प्लस वन। ये ऐसा नहीं हो गया के इंटू एस टाउ अपॉन 1 प्लस एस टाउ, हाई पास फिल्टर विद गेन के, वेयर टाइम कांस्टेंट इज एल अपॉन आर, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन 2 पाई इंटू टाइम कांस्टेंट, दैट इज 1 अपॉन 2 पाई एल अपॉन आर। तो इस टाइप का ये बन गया आपका। तो ये आपका हाई पास फिल्टर है विद गेन के साथ। तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सब कुछ वेरी सिमिलर थे आपके, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये आपके हाई पास और लो पास फिल्टर थे आपके। जो मैंने इस टाइप से डिजाइन किए। अब और वैरायटी देखते हैं हम, और वैरायटी देखें हम। 1 मिनट वेट, देखते हैं 1 मिनट। एक मिनट। ओके, लेट अस स्टार्ट। ओके, चलो अब देखो बेटा, यहां तक आ गए हम। अब देखो अगर मैं ऐसे बनाऊं तो ऐसे बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो ऐसे बना दूं मैं सर्किट। अब देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कौन सा सर्किट है। अब आएगा आपको मजा, नया वैरायटी मिलेगा। तो फिल्टर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये कर दिया मैंने ग्राउंड। अब देखना यहां लगाया मैंने ये, फीडबैक में 2 पाथ हैं आपके। अब देखो, अब आएगा मजा। ये हो गया आपका वी नॉट, ये 2 एलिमेंट हो गए पैरेलल में आपके। ये वी इन हो गया, ये आर हो गया, ये सी और ये आर। अब देखो इसका मजा। अब ये कौन सा फिल्टर है ये आइडेंटिफाई करना है अपन को। देखो सिंपल, ये जो एलिमेंट्स लगे हुए हैं पैरेलल में, क्या इसका इंपीडेंस निकाल सकते हैं हम? यस निकाल सकते हैं। ये क्या है? आर पैरेलल 1 अपॉन सी एस। जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर इंटू 1 अपॉन सी एस, आर प्लस 1 अपॉन सी एस। ठीक, ऐसा नहीं आ गया आर अपॉन आर सी एस प्लस 1। ये जेड आ गया। ये इंपीडेंस यहां पर है ही। ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, इन्वर्टिंग पर इनपुट लगा हुआ है। तो वी नॉट अपॉन वी इन क्या होता है उसका? माइनस आर एफ बाई आर, मीनिंग इज दैट दिस इंपीडेंस डिवाइड बाई दिस विद माइनस साइन। तो ऐसे नहीं कर सकता, आर अपॉन आर सी एस प्लस 1, यहां का इंपीडेंस डिवाइड बाई दिस आर। क्या आंसर आ गया? माइनस टाइम्स ऑफ 1 अपॉन आर सी एस प्लस 1। ओके,
तो माइनस तो छोड़ो, कोई बात नहीं है। अगेन ये कौन सा फिल्टर आ गया, सम गेन, नेगेटिव गेन है, नेगेटिव से कोई मतलब नहीं है, ओके ऐसा, क्योंकि फेस शिफ्ट है वो, इन्वर्टिंग पे लगा रहा हूँ इनपुट इसलिए। तो अगेन ये आ गया आपका सम 1/1 प्लस एस टाउ, माइनस साइन विल नॉट अफेक्ट योर एनालिसिस, ओके। अगेन कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 1/2 pi time constant, that is 1/2 pi RC, and it is a low pass filter now we can say, okay. Now second circuit I am going to design, यहां पर RC लगाऊंगा, यहां पर C लगा दूंगा, फिर देखते हैं वो कौन सा फिल्टर बन रहा है। अब देखते हैं हम कि ये कौन सा फिल्टर बन रहा है, ओके okay? ये बना दिया मैंने। अब देखते हैं ये कौन सा फिल्टर है। ये इनपुट लगा दिया मैंने वी इन, ये लगा दिया, ये लगा दिया। अब देखो बेटा, ये आर है, ये सी है, ये वी नॉट है। अगेन अब यहां पर पहले आर लगा हुआ था, यहां पर मैंने फिर से एक सी लगा दिया। अब देखते हैं ये कौन है, कुछ नहीं, वही अगेन प्रोसीजर सेम, प्रोसीजर विल नॉट चेंज ना। Z इक्वल टू क्या आ जाएगा, ठीक है, अच्छा है, मजा आ रहा है। चलो लाइक ठोको, हार्ट्स दिखने चाहिए मेरे को कमेंट बॉक्स में, लाइक ठोको, सब्सक्राइब करो, शेयर करते जाओ तुरंत, बच्चे जोड़ो भाई, कहाँ गए आपके दोस्त यार, ओके। दिस इज Z इक्वल टू R पैरेलल 1/CS, वो ज़्यादा जरूरी है। तो ये हो जाएगा R इंटू 1/CS अपॉन R प्लस 1/CS, यस यही होगा ना, कोई दिक्कत किसी को तकलीफ जिंदगी में। R इंटू 1/CS अपॉन R प्लस 1/CS, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। इसका इम्पीडेंस निकालूं तो ऐसा आ जाएगा R अपॉन RCS प्लस 1, ये आ गया। इसका इम्पीडेंस 1/CS है, तो V नॉट अपॉन VN क्या होगा, ये तो इन्वर्टिंग टाइप एम्पलीफायर दिख रहा है, माइनस दिस इम्पीडेंस अपॉन दिस इज माइनस R अपॉन RCS प्लस 1 डिवाइड बाई 1/CS, क्या आ गया ये, ओहो माइनस RCS अपॉन RCS प्लस 1। तो ये तो आपका क्या हो गया बेटा, ये तो आपका क्या हो गया, अगेन ये तो हाई पास फिल्टर हो गया, ये तो हाई पास फिल्टर हो गया, कोई दिक्कत किसी को तकलीफ, तो ये तो अपना हाई पास फिल्टर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, फिल्टर ही फिल्टर चलेंगे आपकी जिंदगी में। चलो एक ऐसा सर्किट है आपके पास, इसका ट्रांसफर फंक्शन निकालो, तो ये जिंदगी में कुछ सिखा के जाएगा हमको। क्या सिखा के जाएगा, कि जिंदगी बहुत आसान है। ये कर लिया मैंने, ओके। अब देखना बेटा, ये कर दिया मैंने, बहुत फोकस के साथ पढ़ाई करो, बिल्कुल एकदम मजा आ जाएगा आपको जिंदगी में। आर, ये आर, यहां पर इम्पीडेंस लगाया मैंने Z2, यहां पर इम्पीडेंस लगाया मैंने Z1। क्या आप इसका ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकते हैं, अगर हाँ तो आप जिंदगी को आसान बनाने वाले हैं, ओके। इसका ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं। ये वोल्टेज क्या होगा, ये वोल्टेज, ये वीन है, ये आर है, आर है, वीन बाई 2 होगा। अब देखो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर वीन बाई 2 है, इन्वर्टिंग पर वीन है। जस्ट अगर इस वोल्टेज को तोड़ दूं मैं दोनों टर्मिनल पर, यहां पर भी यहां पर भी, तो अब मैं सॉल्व कैसे करूंगा, वही तरीका, सुपरपोजिशन। इनपुट यहां पर लगा हुआ है और ये वाला इनपुट ग्राउंड कर दूं मान लो मैं, तो ये 0 0, ये वीन बाई 2 0 हो जाएगा, माइनस Z2 बाई Z1 टाइम्स ऑफ वीन, इन्वर्टिंग टर्मिनल का गेन, प्लस अगर इनपुट यहां पर लगा हुआ है, यहां नहीं लगा हुआ है, मान लो यहां लगा हुआ है, तो इसकी वजह से यहां पर वोल्टेज आ गया वीन बाई 2, ये वीन बाई 2 आ गया, ये ग्राउंडेड है, तो कौन सा एम्पलीफायर बनेगा, नॉन इन्वर्टिंग, 1 प्लस Z2 बाई Z1
टाइम्स ऑफ दिस वोल्टेज इज वी इन बाई 2। ओके, तो वी नॉट बाई वी इन कितना आ जाएगा यहां से देखना, यहां से वी नॉट बाई वी इन निकालूंगा। ओके, तो कितना आ जाएगा, -Z2/Z1 प्लस यह आ जाएगा 1/2 1 प्लस Z2/Z1। अगर मैं यहां से ट्रांसफर फंक्शन निकाल दूं तो ये आ जाएगा, देखो Z2/Z1 यह आ जाएगा 1/2 Z2/Z1 माइनस Z2/Z1। तो V नॉट बाई वी इन जो आएगा वो आ जाएगा 1/2 कॉमन ले लूं। ओके, 1 माइनस ये देखो हाफ Z2/Z1 माइनस फुल Z2/Z1, हाफ माइनस हाफ Z2/Z1 आता है, हाफ कॉमन ले लिया है, यही आएगा। तो चलो अभी ये ट्रांसफर फंक्शन मैंने रिजल्ट की तरह रिमेंबर कर लिया। अब देखो इससे क्या होगा, इससे एक चीज सीखने को मिली मुझे, क्योंकि मुझे एक चीज पता है। क्या पता है भैया, ये पता है कि अगर मान लो मेरे पास ऐसा लिखा है 1 माइनस लो पास फिल्टर का ट्रांसफर फंक्शन, तो डेफिनेटली मुझे हाई पास फिल्टर मिलेगा। क्यों मिलेगा, देखो चेक कर लो। 1 माइनस लो पास फिल्टर क्या होता है, स्टैंडर्ड 1/1 प्लस एस टाउ। तो राइट हैंड साइड मेरे को हाई पास मिलना चाहिए। इसको सॉल्व करके देखना क्या मिल रहा है, एस टाउ प्लस 1 माइनस 1/1 प्लस एस टाउ। क्या मिल गया ये, ओहो एस टाउ अपॉन 1 प्लस एस टाउ मिला, हाई पास फिल्टर मिला। ये था 1 माइनस लो पास फिल्टर, तो हाई पास फिल्टर मिल गया। सिमिलरली 1 माइनस करता हूं हाई पास फिल्टर का रिस्पॉन्स, तो मुझे लो पास फिल्टर मिलेगा। ठीक है, अच्छी चीज है, सीख ली जिंदगी में। तो बेटा आप मुझे एक चीज बता, ये 1 माइनस करके नहीं दिख रहा, अगर Z2 और Z1 का पेयर लो पास फिल्टर बना रहा होगा तो इसके कनेक्शन ऐसे होने की वजह से हमें हाई पास मिलेगा, क्योंकि ट्रांसफर फंक्शन पूरा क्या मिलने वाला है, 1 माइनस Z2/Z1। Z2/Z1 हाई पास फिल्टर बना रहा होगा तो इस कनेक्शन की वजह से हाई पास की जगह मेरे को लो पास मिल रहा होगा। तो देख जादू बेटा, अभी सर्किट पढ़ाता है, बस वही सर्किट को लेके जादू कर दूंगा। जादू क्या है, ये ओप एम्प है तेरा, अभी पढ़ाता हमने जस्ट 5 मिनट पहले। ओके, जो चीज उसी को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दूंगा कि जिंदगी आबाद सी नजर आएगी। कैसी नजर आएगी, आबाद सी। ये पढ़ा था हमने, जैसे इसको देखना, और नॉन इन्वर्टिंग को ग्राउंड रखा था मैंने। इस टाइप का सर्किट पढ़ाया था मैंने आपको, RC और ये R। ये था आपका लो पास फिल्टर था। अगर मैं यहाँ पर इनपुट लगा देता था और इसको ग्राउंड कर दूं, मैं मिटा दूंगा, तो ये लो पास फिल्टर था आपका। लेकिन अब देख मैं जादू क्या कर रहा हूं कि मैं क्या करूंगा, इसकी जिंदगी में ऐसा कुछ कर दूंगा कि ये लो पास फिल्टर की जगह हाई पास फिल्टर दिखता हुआ नजर आएगा। ओके, ये R और यहां लगा दिया मैंने V इन, ये आ गया V नॉट। अब देखो इसका V नॉट अपॉन V इन अगर मैं कैलकुलेट करूं, जो अभी किया था मैंने, सिखाया था आपको, तो देखो ये इंपीडेंस है Z2, इसको बोल दूंगा मैं Z1, यस और नो। तो Z2 क्या होगा, R पैरेलल 1/CS, दैट इज R इंटू 1/CS अपॉन R प्लस 1/CS। तो Z2 क्या आ जाएगा बेटा, यह आ जाएगा R अपॉन, देखो R अपॉन CS, CS से कैंसिल, RCS प्लस 1। ओके, R अपॉन RCS प्लस 1 आ गया Z2। ये आपका Z1 आपका R है। तो बेटा V नॉट अपॉन V इन आएगा क्या, V नॉट अपॉन V इन आपका जो आएगा वो आएगा 1/2 ब्रैकेट 1 माइनस Z2/Z1। Z2 क्या है, ये R अपॉन RCS प्लस 1, ओके, डिवाइड बाई R। ओके, देखो क्या बन गया ये अपने आप। देखो इसको देखने पर क्या दिख रहा था मेरे को कि इन दोनों को पेयर देखो, लो पास फिल्टर। देखो अभी नहीं आ रहा याद,
तो मैं दिखा देता हूं। ये किया था, देखो ये लो पास फिल्टर आया था, देखो ये लो पास फिल्टर CRR लो पास फिल्टर था। और देखो अब क्या कर रहा हूं, CRR लो पास की जगह हाई पास आ जाएगा। देख अभी ये आ गया 1 माइनस RR कैंसिल। ओ हो, ये दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये लो पास फिल्टर का ट्रांसफर फंक्शन 1 माइनस लो पास फिल्टर। हाई पास होना है उसको जिंदगी में। RCS प्लस 1 माइनस 1, एलसीएम लेके सॉल्व करूं, RCS प्लस 1 माइनस 1 दैट इज RCS अपॉन RCS प्लस 1। ओहो एस टाप हमारे पास एस टाप, ये तो भैया हाई पास फिल्टर निकला। क्या निकला, हाई पास फिल्टर। तो ये भाई साहब आपके जिंदगी में हाई पास फिल्टर आ गया, लो पास नहीं निकला बेटे। तो ये है ओके। तो ये होता है जादू के कॉन्सेप्ट को ढंग से समझें तो सीक्वेंस बनती जाती है और जिंदगी आसान होती जाती है। नेक्स्ट देखें हम ओके। तो क्या होने वाला है, नेक्स्ट लो पास फिल्टर बनाएंगे इस कॉन्सेप्ट के थ्रू। मतलब हाई पास फिल्टर देखने में लगे कि हाई पास फिल्टर है, निकले लो पास फिल्टर। ओके ये आपका इनपुट है, ये आपका V0, ये R, ये C, ये C। अब देखो बेटा मैंने यहां पे क्या लगा दिया C। तो ये हाई पास फिल्टर था पहले, लेकिन अब बेटा वो लो पास बनेगा फाइनली। इसको और इतने इतने को देखूं तो ये बिल्कुल परफेक्टली आपका हाई पास बनता था, लेकिन अब देखो लो पास बनेगा कैसे, वही अगेन जिंदगी। इसको बोल दिया Z1 इम्पीडेंस, इसको बोल दिया मैंने Z2 इम्पीडेंस। तो Z2 क्या देखा आपका, R पैरेलल 1/CS। तो Z2 इक्वल टू R इंटू 1/CS अपॉन R प्लस 1/CS। ये क्या आ जाएगा, R अपॉन RCS प्लस 1। ओके, R अपॉन RCS प्लस 1। अब देखो बेटा ये आ गया, Z1 आपका क्या है 1/CS। क्या पढ़ा था सिस्टम का गेन क्या आने वाला है, V0 अपॉन Vin इज 1/2 ब्रैकेट 1 माइनस Z2/Z1 आना चाहिए, 1 माइनस Z2/Z1 R अपॉन RCS प्लस 1/CS। क्या होगा 1/2 ब्रैकेट, देखो ये RCS अपॉन RCS प्लस 1 हो जाएगा। ओहो 1 माइनस हाई पास फिल्टर दिख रहा है भाई साहब, लो पास फिल्टर तो बनना ही था। RCS प्लस 1 माइनस RCS इज 1, निकला कौन, लो पास फिल्टर। लो पास फिल्टर निकल के आ गया भाई साहब। ओके, ये हो गया आपके लो पास एंड हाई पास फिल्टर के। बहुत मजाक कर लिए हमने लो पास हाई पास फिल्टर के साथ। अब चलते हैं हम बैंड पास फिल्टर के पास। किसके पास चलते हैं हम, बैंड पास फिल्टर के पास चलते हैं। ओके, बैंड पास फिल्टर चले, बहुत पढ़ लिया लो पास हाई पास। अब बैंड पास का मजा ले लेते हैं कि बैंड पास फिल्टर क्या होगा आपका। ओके, अब मजा लेंगे हम बैंड पास फिल्टर का। एनी प्रॉब्लम, ले सकते हैं बैंड पास फिल्टर का मजा। चल तो लेते हैं बैंड पास फिल्टर का मजा। ओके, बैंड पास फिल्टर है क्या, आप तो पहले ये देखो कॉन्सेप्ट। ये ट्रांसफर फंक्शन, ये आपका रिस्पॉन्स बैंड पास का आइडियली बना लिया मैं, चलो प्रैक्टिकली बना देता हूं। ओके, ये फ्रीक्वेंसी, ये गेन।
अगर मैं इसको देखूं तो कैसा है, ये ऐसा है ना, ये इसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ओके ओके, ये बैंड पास फिल्टर है जिसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी लोअर एंड अपर ये है, ये लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ये हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, और ये गेन है इसका। ओके, ये लोअर एंड हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये बैंड पास फिल्टर है। आप बताओ मेरे को, यहां पर लो फ्रीक्वेंसी पर एक कैसा दिख रहा होता है बैंड पास फिल्टर, जस्ट हाई फ्रीक्वेंसी को पास करने वाला सिस्टम, मतलब ये हाई पास फिल्टर की तरह दिखता है। और हाई फ्रीक्वेंसी पर ये कैसा दिख रहा होता है, लो पास फिल्टर की तरह। ठीक है, लो पास फिल्टर की तरह, तो लो फ्रीक्वेंसी पर हाई पास फिल्टर की तरह, हाई फ्रीक्वेंसी पर लो पास फिल्टर की तरह। मतलब हमें बैंड पास फिल्टर बनाना है तो हम लो पास फिल्टर हाई पास फिल्टर दोनों की हेल्प से बना सकते हैं, दोनों के कैस्केड करके बना सकते हैं। कंडीशन एक ही होगी, क्या कंडीशन होगी कि लो पास फिल्टर की जो फ्रीक्वेंसी है ना, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, वो ज्यादा होनी चाहिए कंपेयर टू हाई पास फिल्टर की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो आप कैस्केडिंग कैसे भी कर लो, चाहे हाई पास को पहले लगा दो चाहे लो पास को पहले लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंसेप्ट ये होना चाहिए कि लो पास फिल्टर की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो कंपेयर टू हाई पास फिल्टर की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। चलो देखो, ये है एक फिल्टर बना दिया मैंने, लो या हाई पास में से कोई एक बना दो, ये कर दिया। ये ले लिया। ओके, अब देखो बेटा, ये वीन है, यहां पर एक आरसी नेटवर्क लगा दिया, और ये वी नॉट। चलो किसी को भी लो पास बना लो, किसी को भी हाई पास बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो इसको लो पास बना लेते हैं। लो पास कैसे बनता है, ये आर, ये सी। ओके, इसको बोल दिया मैंने R2 C2, चलो नाम कुछ भी दे दो ना। इसको बोल दिया मैंने R1, सॉरी इसको बना रहे हैं हाई पास, तो कैपेसिटर पहले, C1, कुछ भी नाम दे दो, इसको C2 R2 दे दो, इसको C1 R1 दे दो। अब देखो ये कौन सा दिख रहा है, आपको पता है फिल्टर हम पढ़ के आ चुके हैं। ये आपका दिख रहा है लो पास फिल्टर, ये दिख रहा है आपका हाई पास फिल्टर। इन दोनों को कैस्केड कर दिया आपने, हाई पास को पहले कर दो, लो पास को बाद में कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका बैंड पास फिल्टर ही माना जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है कि सर ये लो पास हाई पास हुआ, तो इस लो पास की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होगी, F2 बोल दूं इसे मैं, 1/2 पाई R2C2। इसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को F1 नाम दे दूं, या जाएगा 1/2 पाई R1C1। अब खुद देखो बच्चों कि मुझे क्या करना है कि लो पास फिल्टर की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हाई रखना है, ज्यादा रखना है मुझे, क्योंकि लो पास फिल्टर को मैं चाहता हूं कि बाद में आए, पहले सिग्नल जो पास हो है ना, वो हाई पास फिल्टर को मतलब क्या करे, रिस्पॉन्ड करे, हाई पास फिल्टर रिस्पॉन्ड करे उसके लिए, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल के लिए। ओके, सो मतलब हाई पास फिल्टर की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी लो होनी चाहिए, लो पास की हाई होनी चाहिए। तो ये लो पास की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी F2 क्या होनी चाहिए, F1 से ज्यादा होनी चाहिए। फॉर बैंड पास फिल्टर, फॉर बैंड पास फिल्टर by cascading of low pass filter and high pass filter, if we are designing by cascading of low pass and high pass filter and we are getting band pass filter, then क्या होना चाहिए, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लो पास फिल्टर जो सिस्टम बना है उसमें वो ज्यादा होनी चाहिए कंपेयर टू कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ हाई पास फिल्टर सिस्टम। मतलब हमारे केस में F2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, F1 से ज्यादा। लो पास फिल्टर की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को F2 बोला है। F2 ज्यादा कब होगी, जब R2C2 कम हो। F1 कम कब होगी, R1C1 ज्यादा हो। मतलब देयरफॉर इन दिस सर्किट R1C1 की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए R2C2 से। अगर ऐसा किया आपने तो लो पास फिल्टर और हाई पास फिल्टर के कैस्केडिंग से बनने वाला जो फिल्टर होगा वो आपका बैंड पास फिल्टर निकलेगा, जिसको कोई नहीं रोक पाएगा। आर यू गेटिंग इट? So that is the concept of band pass filter. Are you getting it? Are you getting it?
Okay, so this is a band pass filter. Now you can design band pass filter, standard circuit of band pass filter by this also. This is also band pass filter, minus, plus, सर ये सर्किट तो अभी हमने पढ़ा था, हाँ, लेकिन यहां पर पहले एक ही एलिमेंट लगा था, मैं दो लगा रहा हूं वहां एलिमेंट, दो एलिमेंट लगा रहा हूं, मतलब वहां पर एक टाइम कांस्टेंट यहां से दूंगा, एक टाइम कांस्टेंट यहां से दूंगा। बैंड पास फिल्टर टू का टाइम कांस्टेंट वाला सिस्टम है, ये कॉन्सेप्ट है इसका। ये R1, ये C1, ये हो गया आपका R2, ये हो गया आपका C2, ये हो गया आपका V0। R1 C1 R2 C2 ये बन गए। ओके, नाउ यहां पर कंडीशन है कि C1 की वैल्यू मच मच ग्रेटर देन है C2 से, तो डेफिनेटली भगवानी कृपा से ये बनेगा आपका बैंड पास फिल्टर। ये क्या बनेगा आपका? बैंड पास फिल्टर बनेगा। भरोसा नहीं होता है तो चेक कर लो बेटा। C1 मच मच ग्रेटर देन C2 है, ये बैंड पास फिल्टर बनेगा। बैंड पास फिल्टर क्या होता है? लो फ्रिक्वेंसी पर हाई पास फिल्टर देखना चाहिए, हाई फ्रिक्वेंसी पर लो पास फिल्टर देखना चाहिए, तो आपका बैंड पास फिल्टर बन जाता है। सही बात है ना? तो देखते हैं लो फ्रिक्वेंसी पर, एनालाइज करें इसको। एट लो फ्रिक्वेंसी ओके, एट लो फ्रिक्वेंसी क्या देखेगा बेटा? एट लो फ्रिक्वेंसी मतलब ओमेगा की वैल्यू स्मॉल है, जेड C1 क्या होगा? इंपीडेंस ऑफ कैपेसिटेंस C1 1 अपॉन जे ओमेगा C1। अब देखो ओमेगा लो फ्रिक्वेंसी है तो ओमेगा लो है, C1 की वैल्यू हाई है, ये हाई है, हाई इंटू लो सम फाइनाइट वैल्यू, तो कैपेसिटेंस C1 की इंपीडेंस फाइनाइट हुई। लेकिन मैं जेड C2 को देखूं तो जेड C2 क्या होगा? जो ओमेगा C2, ओमेगा की वैल्यू स्मॉल है लेकिन C2 की वैल्यू भी स्मॉल है। स्मॉल इंटू स्मॉल स्मॉल, 1 अपॉन स्मॉल इज लार्ज, और 1 अपॉन स्मॉल इज लार्ज मतलब जेड C2 स्मॉल लार्ज आया तो ओपन कर दें, ओपन सर्किट, C2 को ओपन सर्किट कर दें, तो लो फ्रिक्वेंसी पर सर्किट कैसा दिख जाएगा? लो फ्रिक्वेंसी पर यह सर्किट ऐसा बिहेव कर रहा है, जेड C2 जस्ट ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है, जेड C1 फाइनाइट इंपीडेंस दे रहा है, मतलब उसको जिंदा रखना है, उसको नहीं हटाना है। ये R1, ये C1, ये इनपुट आपका Vin, ये देखो ये आपका V0 है। अब बेटा ये देखो C2 क्या कर दिया मैंने? C2 को ओपन करना है, R2 को लगाने देना है, C2 को ओपन कर दिया, R2 को लगाने दो। अब मैं इसको सॉल्व करूं, ये लो फ्रिक्वेंसी पे चल रहा है, सॉल्यूशन क्या होगा? ये इंपीडेंस क्या होगा? R1 प्लस 1 अपॉन C1S, मतलब क्या आएगा? R1 C1S प्लस 1 अपॉन C1S, और ये Z2 इंपीडेंस हो गया। तो V0 अपॉन Vin क्या दिख रहा होगा बेटा बताओ? माइनस R2 अपॉन दिस इंपीडेंस अपॉन दिस इंपीडेंस, दैट इज R1 C1S प्लस 1 अपॉन C1S। तो अगर मैं V0 बाई Vin को अरेंज कर दूं अच्छे से तो ऐसा ही ले सकता मैं, R2 C1S अपॉन R1 C1S प्लस 1, एस टाउ दिख रहा है नीचे, 1 प्लस एस टाउ, ऊपर एस टाउ नहीं दिख रहा, तो R1 का मल्टीप्लाई कर दे भाई, इसको ऐसे लिख दे R2 बाई R1, इस R2 को लगा उठाया, R1 से डिवाइड किए, यहां पर भी R1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो बात तो बराबर है ना? ओ हो, ये तो भैया एस टाउ अपन 1 प्लस एस टाउ दिखने लगा। तो V0 अपॉन Vin क्या आया? सम गेन के, जो कि माइनस R2 बाई R1 है, गेन के टाइम्स ऑफ एस टाउ अपॉन 1 प्लस एस टाउ, टाउ 1 कर देता हूं। तो व्हाट इज द कट ऑफ फ्रिक्वेंसी? ये आपका क्या बनेगा? हाई पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर बना, जिसकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी को मैं डिनोट करता हूं F1 से, वो आ गई 1 अपॉन
2 पाई टाउ 1 दैट इज 1 अपॉन 2 पाई टाउ 1 इज R1 C1। ये बन गया। और गेन के कितना है माइनस R2 बाई R1, दैट्स ऑल। ओके, अब चलता हूं हाई फ्रिक्वेंसी पर। लो फ्रिक्वेंसी पर हाई पास फिल्टर दिख रहा है आपको ये सिस्टम। दिस सिस्टम इज वर्किंग एज हाई पास फिल्टर एट लो फ्रिक्वेंसी। नाउ एट हाई फ्रिक्वेंसी लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग। एट हाई फ्रिक्वेंसी ये क्या बोल रहा है, इसकी बात सुन लेते हैं। हाई फ्रिक्वेंसी पर क्या होगा, ZC1 इक्वल टू 1 अपॉन J ओमेगा C1। हाई फ्रिक्वेंसी मतलब ओमेगा हाई। C1 की वैल्यू आपकी हाई है कंपेयर टू C2, वेरी हाई वैल्यू कैपेसिटेंस। हाई इंटू हाई वेरी हाई, 1 अपॉन हाई लो, लो हो गया। लो को हम क्या कर सकते हैं, शॉर्ट सर्किटेड कर दें हम। ZC2 की बात करें तो ZC2 है 1 अपॉन J ओमेगा C2। ओमेगा की वैल्यू हाई है बट C2 की वैल्यू स्मॉल है। हाई इंटू स्मॉल सम फाइनाइट वैल्यू, तो ये इंपीडेंस भी फाइनाइट आ रहा होगा। बट C1 शॉर्ट सर्किट हो गया, ये पता चल गया। तो ले इक्विवेलेंट सर्किट क्या हो जाएगा हाई फ्रिक्वेंसी पर, C1 शॉर्ट और बाकी सब एज इट इज। RC दिस नेटवर्क एंड दिस इज ग्राउंड। अब देखो ये था आपका R2C2, वो तो एज इट इज। ये R1C1 में C1 आपका शॉर्ट हो गया, ये R1 बचा रह गया। और ये आपका Vin है, ये आपका V0 है। अब देखो V0 बाई Vin क्या आएगा, इसको सॉल्व किया है हमने, इसको हमने सॉल्व किया है। ये कौन सा फिल्टर है, वैसे भी R2C2 और R1 लगा हुआ है। ये वैसे भी लो पास फिल्टर, साफ साफ दिख रहा है नग्न आंखों से, लेकिन फिर भी सॉल्व करेंगे हम। ये इंपीडेंस कितना होगा, R2 पैरेलल 1 अपॉन C2S, R2 अपॉन ये आएगा R2 प्लस 1 अपॉन C2S, दैट इज R2 अपॉन R2C2S प्लस 1 और ये R1। तो V0 अपॉन Vin कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा V0 अपॉन Vin इज माइनस Z2 अपॉन Z1, so that is माइनस R2C2S प्लस 1 अपॉन R1। ये क्या आ गया, माइनस R2 बाई R1 मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन R2C2S प्लस 1। ओहो हो, सम गेन के टाइम्स ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस S इंटू सेकेंड टाइम कॉन्स्टेंट टाउ 2। हाई फ्रिक्वेंसी पर क्या दिखा, लो पास फिल्टर दिखा दिया सर्किट। मतलब ये हाई पास लो पास फिल्टर की तरह बिहेव कर रहा है एट हाई फ्रिक्वेंसी पर विद टाइम कांस्टेंट टाउ 2, और गेन के वही आ रहा है, गेन सेम आ रहा है, माइनस R2 बाई R1 गेन आ रहा है। तो मतलब क्या हो गया, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी सेकेंड इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई टाउ 2, और ये लो पास फिल्टर की कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है, दैट इज 1 अपॉन 2 पाई R2C2। और आपको पता है ये लो पास फिल्टर की कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है, इसमें C2 स्मॉल है और इसमें क्या था आपका C1 की वैल्यू लार्ज थी, और ये कट ऑफ फ्रिक्वेंसी क्या है, ये C1 लार्ज है तो स्मॉल आएगी। मतलब F1 स्मॉल है और F2 लार्ज है, मतलब लो पास फिल्टर की कट ऑफ फ्रिक्वेंसी लार्ज आई, तो F2 आपका जो आया वो ग्रेटर देन आएगा F1 से। अगर रेजिस्टेंस दोनों बराबर भी रख लूं मैं R1 R2 को, तो ये आने वाला है आपका। आर यू गेटिंग इट? सो मीनिंग इज दैट इट इज अ बैंड पास फिल्टर। अगर मैग्नीट्यूड में देखूं, मैग्नीट्यूड और ट्रांसफर फंक्शन, ये V0 अपॉन Vin का मैग्नीट्यूड देखूं और ये फ्रीक्वेंसी देखूं, तो कैसा बन गया, ये बन गया आपका यहां पर फिल्टर इस टाइप का है ना, जिसका गेन आ रहा है R2 बाई R1, मॉड ले लिया है ना मैंने, और कट ऑफ फ्रिक्वेंसी ये आ रही है आपकी, ये कट ऑफ फ्रिक्वेंसी ये है F1, ये F2 है। F1 है 1 अपॉन 2 पाई R1C1, F2 है 1 अपॉन 2 पाई R2C2। यहाँ पर C1 की वैल्यू मच ग्रेटर देन C2 है, इसलिए F2 मच ग्रेटर देन होगी F1। लो पास फिल्टर की कट ऑफ फ्रिक्वेंसी हाई हुई और हाई पास फिल्टर की कट ऑफ फ्रिक्वेंसी लो हुई।
यही तो चाहिए हमें, तभी तो बैंड पास फिल्टर बनता है। तो ऐसे करके ये बना है आपका बैंड पास फिल्टर। आर यू गेटिंग इट? ऐसे करके बैंड पास फिल्टर बना हुआ है। कोई दिक्कत किसी को? ओके, तो डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन a brief introduction about myself that is necessary because many of you know me और कुछ लोगों को पता नहीं। ये तो पहले शेड्यूल है क्रैश कोर्स का, हर सैटरडे संडे लाइव क्लासेस चल रही हैं आपकी हर सैटरडे संडे। 2021 का क्रैश कोर्स है गेट का, ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भीमा शंकर सर लेते हैं 9 to 11 AM। देन एनालॉग सर्किट लेता हूं मैं 12 से 2 PM, एंड देन इलेक्ट्रिकल मशीन लेते हैं 4:30 से 6:30 अंकित गोयल सर, एंड देन विशाल सोनी सर लेते हैं 7 PM to 9 PM इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। ये पूरा कंप्लीट शेड्यूल है आपका जो आपका वीकेंड पर रहने वाला है। उसके बाद जैसे सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट सब्जेक्ट लेकर आएंगे, तो ट्यून बने रहिए आप हमसे। एंड ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ। डियर फ्रेंड्स, आई एम कामेश, आई एम एमटेक फ्रॉम IIT रुड़की। आई हैव 5+ year of teaching experience for GATE and ESE field. I teach EDC, एनालॉग सर्किट एंड एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स, और यही सब्जेक्ट अनअकैडमी प्लस पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जिसमें से ये सब्जेक्ट मैं एक बार कंप्लीट कर चुका हूँ हिंदी लैंग्वेज में। इंग्लिश में मेरा एनालॉग सर्किट अभी एट प्रेजेंट चल रहा है, और फिर से सिक्वेंशियली चलता रहेगा। ADC 10 वो कूपन कोड है जिसको आप अप्लाई करेंगे सब्सक्रिप्शन लेने के लिए 10% डिस्काउंट मिलेगा, एज वेल एज यू विल गेट guidance of all the faculties available at this platform for their respective subject at a great level. Okay, जितना अच्छा आपको कंटेंट मिलेगा उससे बेटर कंटेंट आपको कहीं नहीं मिल सकता। ये बात है आपका यहाँ पर अनअकैडमी पर आने का। अनअकैडमी प्लस का जो एडवांटेज है कंपेयर टू दीज यूट्यूब एंड स्पेशल क्लासेस, डेली लाइव क्लासेस हैं। वहां पर टीचर की जो क्लासेस है अगर लाइव बैठे तो लाइव ही मिलेगी, रिकॉर्डेड नहीं है। रिकॉर्डेड तब मिलेगी जैसे आपने कोई लेक्चर छोड़ दिया, फिर वो रिकॉर्डेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, फिर आप उसको रिकॉर्डेड भी देख सकते हो। आपका लेक्चर मान लो छूट गया या आपने लेक्चर पढ़ लिया, उसके बाद आपको डाउट आया, आप रिकॉर्डेड फॉर्म दोबारा देख सकते हैं। टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है, स्ट्रक्चर शेड्यूल्ड है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो स्टूडेंट साथ यही होती है कि सर हम प्रैक्टिस कहां से करें। अरे अनअकैडमी प्लस पर आओ ना, प्रैक्टिस के लिए धनाधन क्वेश्चन रखे हुए हैं, टीचर का मुंह देखने की जरूरत ही नहीं है। आपको वहां पर क्वेश्चन मिल जाएंगे इतने सारे कि आप पहले से आराम से बैठ के सॉल्व कर सकते हो। तो आपको जरूरत नहीं है सर से पूछने की सर प्रैक्टिस कहां से करें। अरे प्रैक्टिस के लिए अनलिमिटेड क्वेश्चन अवेलेबल है। नेक्स्ट बात आती है कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो रहा है अभी तक का, कि मैंने पढ़ा है कॉम्प्रहेंसिव कोर्स EDC एनालॉग का। फिर गया मैं रैंक इंप्रूवमेंट बैच में। रैंक इंप्रूवमेंट बैच में मैंने 300 के आसपास क्वेश्चंस कराए, 250-300 क्वेश्चंस कराए EDC एनालॉग के। वो सारे क्वेश्चन नए थे। बच्चे ने जैसे उसके कॉम्प्रहेंसिव कोर्स के बाद वो कोर्स पढ़ा, उसका नॉलेज का लेवल बिल्डअप हो गया बहुत बड़ा, उसने प्रैक्टिस कर ली, अब उसमें सब कुछ बनने लगा, अब उसको डाउट ही नहीं आता ज्यादातर, है ना। एक आध क्वेश्चन होता है जो रेयरली उससे ना बने, बाकी सारे क्वेश्चन कर लेता है। अब आने वाला क्रैश कोर्स 19 अक्टूबर से मेरा EDC का। अब उसमें बैठेगा बच्चा, वो रिवीजन हो जाएगा उसका, बैठ के मस्त आराम से बैठा हुआ कंप्यूटर के सामने, वो सुनता है रहा कामेश सर क्या बोल रहे हैं, तो रिवीजन भी हो गया। मतलब एक ही प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको सब मिल गया, कॉम्प्रहेंसिव कोर्स, रैंक इंप्रूवमेंट बैच, फिर क्रैश कोर्स भी मिल गया आपको। मतलब रिवीजन सब हो रहा है बिल्कुल। मतलब बच्चे को टेंशन लेनी नहीं है मेरा रिवीजन कैसे होगा, अरे अपने आप होगा ना, क्लास चल रही है प्लस की लाइव, अपने आप बैठेगा तू, है ना। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन को मैं सोने पर सुहागा बोलता हूं अनअकैडमी पर, बिकॉज इसको सोने पर सुहागा बोलना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इसमें आपको प्लस के तो सारे एडवांटेज मिलेंगे ही, साथ ही साथ आपको पर्सनल कोच मिलेगा, पर्सनल मेंटरशिप, स्टडी प्लानर आपको दिया जाएगा, ESE के मेंस के लिए क्वेश्चंस एंड आंसर की प्रैक्टिस होगी, एक्सपर्ट का गाइडेंस मिलेगा, 7 डे में आपको रिपोर्ट कार्ड मिलेगा जिसमें आपके वीक पॉइंट, स्ट्रॉन्ग पॉइंट लिखे होंगे, आपको बताए जाएंगे कि इस वीक में आपने कहां कमजोरी छोड़ी है, कहां पर आपका स्ट्रॉन्ग जोन रहा है, तो आपको कहां पर फर्दर मेहनत करने की जरूरत है, तो आपको पूरा बताया जाएगा, डायरेक्शन दी जाएगी आपको, है ना, पूरा एकदम गाइडेंस मिलने वाला भरपूर। और पर्सनल कोच बहुत जरूरी होता है बेटा किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए, क्योंकि आप पढ़ाई तो बहुत करते हैं लेकिन किस डायरेक्शन में कर ली वो सब कुछ चौपट कर देता है, इसलिए आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन बहुत बेस्ट है। अब बात करते हैं हम कॉस्ट की, कि कॉस्ट की बात करें तो गेट एंड ESE का प्लस का सब्सक्रिप्शन 12 मंथ्स का लेंगे, EDC 10 लगाने के बाद तो आपको 20,500 का पड़ेगा। गेट एंड ESE का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन 12 मंथ्स का लेंगे, EDC 10 लगाने के बाद तो 40,500 का पड़ेगा। और मैं सजेस्ट करूंगा आप 24 मंथ्स के लिए जाओ, क्योंकि उसके लिए जाओगे तो आपको कॉस्ट इफेक्टिव पड़ेगा, उतनी कॉस्ट नहीं बढ़ेगी जितना ड्यूरेशन बढ़ रहा हो, ड्यूरेशन जस्ट डबल हो रहा होगा, कॉस्ट आपकी जस्ट 5% इंक्रीज हो रही होगी। दैट इज द एडवांटेज ऑफ गेटिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 24 मंथ्स, मैक्सिमम ड्यूरेशन के लिए लो आप, ठीक है। तो ये तो कॉस्ट है। बाकी आपके पास EMI ऑप्शंस भी अवेलेबल है कि आप लमसम नहीं कर पा रहे हैं पे, तो पर मंथ बेसिस पर आप कॉस्ट को
पे कर सकते हैं। दैट इज द एडवांटेज ऑफ अनअकैडमी। नंबर ऑफ चैनल्स हैं हमारे यूट्यूब के जो फ्री कंटेंट आपको प्रोवाइड करते हैं, वो भी बेस्ट कंटेंट। तो इन सारे चैनल्स को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स मिल सके। और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, जिससे उनको ये इन्फॉर्मेशन मिल सके कि ऐसी सुंदर चीज भी इस इंडिया में एग्जिस्ट कर रही है। कोई अच्छे लोग आए हैं जिन्होंने इतना सब कुछ देना स्टार्ट कर दिया। आर यू गेटिंग इट? सो केट्रिस की टीम आई है जो आपको इतना फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट और बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर रही है विदाउट एनी पार्शियलिटी। तो दैट्स योर ड्यूटी टू शेयर विथ योर कलीग्स, फ्रेंड्स एंड वी कैन से पर रिलेटिव्स से भी आपका करना चाहिए, शेयर करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कि मेरा जो वीडियो जो आपने आज देखा उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एज मैक्सिमम एज पॉसिबल, सब्सक्राइब कीजिए। शेयर क्यों करना है अपने फ्रेंड्स के साथ? जिससे उनको मिल सके कि भाई ये बेस्ट कंटेंट अवेलेबल है, इसको भी देखना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी लाइव। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल dear students and for your love and support. Okay, bye bye, we are ending this session. Thank you.